सो हे एवरीवन। कहानी की शुरुआत में हम मिले हैना से, कॉमिक राइटर और एक आर्ट कॉलेज में स्टूडेंट। फिलहाल वो कॉमिक लिख रही। उसने खुद को एज अ मेन एक्ट्रेस और यान को एज अ मेन एक्टर ये इमेजिन करके कॉमिक बुक बनाई। इसका मतलब हैना यान से प्यार करती है। बुक का नाम था सरप्राइज माई प्रिंसेस चार्मिंग लव्स मी बैक। और हर कहानी में हीरो रहता है तो विलन भी तो होना चाहिए ना। हैना ने बनाया किम। इस पागल ने किम को इतना खतरनाक बनाया कि वो कहानी के अंदर मेन लीड्स और सारे लोगों को बहुत परेशान करता उसके खतरनाक पेट लामा के साथ। ये तो खतरनाक किसी भी एंगल से नहीं लगता। एकदम से बाहर जोरों शोरों से बारिश होने लगी। सुबह हैना का पहला दिन था कॉलेज का। और आप यहाँ से भी मिलो, जिसे देख इसके तो होश उड़ पड़े। साथ ही मिलो यून, एमा और कुकी से, हैना के बेस्ट फ्रेंड। सबने छुट्टियों में कुछ ना कुछ किया और ये तो यान से प्यार कर बैठी। सब लोग ये सुन शॉक हो गए और उसने अपने कॉमिक के बारे में भी सबको बताया, स्पेशली किम के बारे में। तभी उसी जगह थोड़ी दूर एक लड़की की एंट्री हुई और उसे ही नहीं पता कि वो कहाँ से आया। उसमें वो जेन से टकरा गया। जेन ने उस लड़की की गिरी हुई स्टूडेंट रिपोर्ट उठाकर उसे जोर से आवाज दिया। पता है किस नाम से? किम। मतलब पिछली रात वो कॉमिक में से बाहर आ गया। वही कहो, ये तो बिल्कुल किम की तरह दिखता ना। वो किम ही है। किम वाली आवाज हैना को भी आई, लेकिन उसने इतना सीरियसली नहीं लिया। किम फॉर्म फिल करने यान के पास आया। उसका हाथ यान को लगते किम को विजन्स आने लगे, जो हैना ने कॉमिक में जितने भी सीन्स ड्रॉ किए थे उसके, जैसे यून और हैना के। पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या चल रहा। वहाँ जैसे कि उसका कैरेक्टर है, उसके एक लड़के के साथ झगड़ा होते होते रुका और अनलकीली उसका रूम पार्टनर वही है, नाम जुंगहो। किम ने अपने खतरनाक लांबा को कॉलेज के एक्सपेरिमेंटल एरिया में रखा था, मतलब जहाँ स्टूडेंट्स अपने प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। वैसे तो वो जगह रिस्ट्रिक्टेड रहती। एकदम से उसे किसी की चिल्लाने की आवाज आई। वह एक लड़की को बहुत दर्द होने लगा अपने दिल में, तो किम ने आकर उसे उठा हॉस्पिटल में लेकर जाने लगा। तभी ये हैना ने देखा। उसे उसके कॉमिक में के सीन याद आया जिसमें ऐसे ही किम किसी लड़की की मदद करता। वो जल्दी से जल्दी किम के पीछे पीछे हॉस्पिटल में आई। इस चक्कर में बेचारी को इतनी बुरी एक्टिंग करनी पड़ी। भारियान ने ये लामा को देख बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ये जगह एक्सपेरिमेंट के लिए उसे मिली थी। किम को दोबारा यान को देख वही विजन्स आने लगे, दोनों कपल्स के। हमें पता है कि वो यान और हैना है, लेकिन किम को नहीं पता। बिना ही बात के किम को गुस्सा आते वो यान को बस मारने ही वाला था, तो हैना ने किम को आवाज दे रोक लिया। ये सब बातें हैना ने इन तीनों को बताई कि किम कॉमिक से बाहर आ चुका, लेकिन ऑब्वियसली इन तीनों ने इस पर विश्वास नहीं किया। फिर से उसने देखा किम कॉमिक की तरह ही हॉस्टल को छोड़कर जा रहा। फॉलो करते करते वो किम के घर पहुंची। वहाँ घर का लॉक का पासवर्ड सब एग्जैक्टली कॉमिक की तरह ही था, लेकिन कैसे? इतने में वो आ गया। किम जानना चाहता था आखिर वो है कौन। हैना हैरान हुई। किम उसे नहीं जानता, ना यान को। असल में पिछले दिन के पहले का उसे कुछ याद नहीं। वो बस लामा और फ्लावर के साथ ही आया, लेकिन उसे हैना को देख कुछ स्पेशल फील होता, जो वो बता भी नहीं पा रहा। हैना ने उसे रोकते हुए कहा कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। पहले तो उसने सोचा हैना उसे ऐसा बताएगी कि वो उसकी माँ है। अरे बाप रे बाप, इतना इंटेलिजेंटली कोई नहीं सोच सकता। बट नहीं, उसने बताया कि वो दोनों बचपन के दोस्त थे। उसे भी पता नहीं कि किम ऐसा कैसे बना, इतना इंटेलिजेंट, जिसे फाइट करना बहुत पसंद है और जो अपने साथ लामा को रखता। तुम पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। किम चाहता था हैना उसकी मदद करे मेमोरीज को रिगेन करने में। हैना उसे हाँ कहते निकल पड़ी, तो किम के हाथ में गलती से उसका गुड टेम्पर डॉगो आ गया। साथ ही किम एकदम से बीमार पड़ा, क्योंकि उसकी एक लौती कमजोरी बारिश है। हैना ने वापस आते उसने ये बात इन तीनों को बताई, तो इन्हें चिंता उसके बातों की नहीं, हैना ने मिल्क लाया कि नहीं लाया इस बात की थी। क्या ही कहे इन तीन बंदरों को। सुबह हैना एक एक करते सब लड़कों को रोक कर पूछने लगी कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उसे एक बॉडी मॉडल चाहिए जिसमें लड़के को न्यूड खड़ा रहना पड़ता। हाँ बस वही, और उसमें बॉडी भी अच्छी होनी चाहिए। इस चक्कर में बस आज जुंगों के कपड़े उतर जाते, बट वो बच गया। मॉडल को ढूंढने की भागदौड़ में हैना यहाँ से टकरा गई। भले ही हैना को कुछ भी नहीं हुआ हो, फिर भी उसने ऐसा नाटक किया जैसे उसे काफी चोट लगी है। हैना की ऐसी क्यूट क्यूट हरकतें देख
यान ने उसे कहा, तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो और तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत पड़े तब बस मुझे बुला लेना। इस चक्कर में हैना को उसका वी चैट पे मिल गया। प्लेग्राउंड में किम जुंगो से लड़ बैठा बिना बात के। अच्छा हुआ हैना ने उसे रोक लिया। अच्छा, इसलिए हैना सबको सुबह रोक रही थी, स्पेशली जुंगो को। उसे कोई बॉडी मॉडल वगैरह नहीं चाहिए था। उसने यही सीन कॉमिक में लिखा था, इस वजह से हैना इस सोच में पड़ी। उसने ऐसा कैरेक्टर बनाया जो बहुत खतरनाक है, लेकिन इस चक्कर में किम बाकी लोगों को भी हार्म पहुंचा सकता। और उसने यान को कुछ करा तो 1 सेकेंड वो किम को बना सकती है, तो फिर ड्रॉ करके मिटा भी सकती है ना। लेकिन उसके पास तो उसकी स्केच बुक ही नहीं है। जिनको नहीं पता, पिछली रात वो गलती से अपनी स्केच बुक किम के घर ही भूल गई। इतने में किम आ गया। वो सच में लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वो खुद के बॉडी पर कंट्रोल ही नहीं कर पाया। अरे बाबा, हैना ने उसे ऐसा बनाया, वो बेचारा क्या ही कर सकता। हैना ने उसे किसी तरह घर भेज। वो लग गई बुक को ढूंढने। फिर हैना ने एकदम से सोचा, ये सब कुछ ड्राइंग बुक की वजह से असली बना या उसकी ड्राइंग की वजह से बना। ये चेक करने के लिए उसने यून की ड्राइंग इस तरह बनाई जैसे उसे कॉफी पीते पीते खांसी आ गई। ओह शिट, ये तो सच हो गया। मतलब हैना की ड्राइंग से ये सब कुछ होता, ना कि ड्राइंग बुक से। हैना खुद को थोड़ी देर के लिए गॉड समझने लगी। फिर क्या, हैना ने किम को मिटाने के लिए पूरी कहानी ही बदल दी। मतलब उसने कुछ कुछ ऐसा ऐड किया कि किम के ऊपर कोई मटका गिर जाए। दूसरा, किम पानी में गिरकर मर जाए। तीसरा, खाते खाते खाना अटक कर उसकी मौत। फोर्थ एंड लास्ट, बहुत ही क्लासिक वाली मौत, बाथटब वाली। और हमने ऐसा ही देखा, वो बाथटब में वही पोजीशन में बैठा था। क्या वो सच में मर गया या क्या हुआ, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। इस एपिसोड की शुरुआत में खतरनाक लांबा किम के पास आते वो होश में आ गया। शायद इसका मतलब हैना उसे मार नहीं सकती, है ना। सुबह सुबह इसे देख हैना डर के उसे किम से दूर जाने का कोई ना कोई बहाना चाहिए था। इसलिए उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं बुलाने के बाद ही आना। मतलब हैना को लगा इसको क्या फोन के बारे में पता होगा। ऐसा नहीं, किम ने नया फोन खरीद लिया। हैना ने उसे अगली सुबह बुलाया, उसकी मेमोरीज को रीगेन करने के लिए। फिर उसकी बनी बनाई कहानी में पहला ये पत्थर दिखाया जहाँ बचपन में किम न्यूड भागा करता। आगे इधर उधर की बातें बताने के बाद ऑब्वियसली किम इसमें से कुछ भी नहीं जानता। हैना ने कहा, तुम मिस्टर जूक से मिलो, वो हमें बचपन में कैंडीज दिया करते। असल में हैना ने पिछले ही दिन मिस्टर जूक को ऐसे बताने के लिए कहा था कि अगले दिन मेरे साथ जो लड़का आएगा उसे ऐसा बताना कि वो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड था। मिस्टर जू को जानना था आखिर वो लड़का है कौन। इसने झूठ कहा कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है जिसकी मेमोरी चली गई। यह बस एक छोटी सी गलती हो गई। मिस्टर जू ने चाइल्डहुड फ्रेंड की जगह एक्स बॉयफ्रेंड कह दिया। मतलब उन्होंने ऐसा कहा, हाँ हाँ ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था ना। वाह रे वाह, दद्दू ने और ज्यादा कहानी में मसाला ऐड कर दिया। ये सुन किम ने जो तेजी से गर्दन घुमाई। ओह, क्या ही बताऊं। आपको क्या लगता है मुश्किलें यहाँ खत्म नहीं हुई? उन चारों को अब तक मॉडल नहीं मिला। बेचारे एक एक लड़कों को पूछने लगे, फिर भी उन्हें एक भी लड़का नहीं मिला। बाद में एक लड़की की एंट्री हुई जिसे देख इन तीनों के होश उड़ गए। वो है किम। अपना विलन क्यूट ही है इतना, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि ये विलन से ज्यादा मासूम दिखता? जरा थोड़ा देखो इसकी हरकतें। इन तीनों के होश तब उड़े जब किम सीधा हैना के पास आया। किम का नाम सुन यून ने एकदम से कहा, ये वही है ना जो कॉमिक से बाहर आ गया। वो तीनों समझ गए। हैना ने किम को याद रखी, वो कॉमिक बने। ऑब्वियसली ये साइफाई बातों पर कौन ही यकीन करेगा। क्लास में जेन किम से बात करने आई। उसने कहा, क्या ये डॉगो तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने दिया? मतलब आप समझ रहे हो, उसके दिल में कुछ और चल रहा। इधर हैना यान से मिलने आई। वो अभी भी माफी मांग रहा था। उसे भी हैना की मॉडल वाली प्रॉब्लम पता चली। वो खुद से ही मान गया उसका मॉडल बनने के लिए। ड्राइंग रूम में यान ने निकाली उसकी टी शर्ट। साथ ही देखो हैना के रिएक्शन। डोंट वरी, यान पैंट नहीं उतारने वाला। बाहर के हैना को हर जगह ढूंढने लगा। हैना ने उसे वादा करने के बाद वो आई नहीं। जैसे उसने ये पूरा सीन देखा उसे बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, अगर तुम्हें किसी की ड्राइंग करनी ही है तो ये लो, मेरी बनाओ। RIP शर्ट। बाहर की ने हैना को कहा, मेमोरीज रीगेन, ये चाइल्डहुड, ये सब कुछ झूठ है।
तुम असल में मुझे डंप करने का बहाना ढूंढ रही हो। आगे से तुम मेरे साथ रहोगी, नहीं तो मैं यान को नहीं छोड़ूंगा। किम यान को मारने जाए उससे पहले हैना ने उसे हग करके रोक लिया। तभी एकदम से किम ने बताया हैना के हग करने से उसका गुस्सा एकदम से शांत हुआ। हो वाओ, ये समझते वो उसे लगातार गले लगाते ही रही। किम के घर पे आते हैना ने उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट रखा। पहली शर्त, वो गुस्सा नहीं करेगा। दूसरी, नो फाइट। तीसरी, यान से दूर। और चौथा, अगर उसने कोई भी रूल तोड़ा तो ये लांबा उसके प्लेट में होगा, हैना के। बेचारे को ये सुनते साइन करना ही पड़ा। फिर वो दोनों गए कॉलेज के कैंटीन में। वहां भी हैना ने जानबूझकर किम को दूर बैठाया और हैना के पास यान और ये 3 बंदर आए। हैना ने ये किसी को भी नहीं बताया कि वो सुबह से किम के साथ ना कुछ। तीनों को पता चला हैना को मॉडल मिल चुका। तभी किम ने गुस्से से उनके पास आकर कहा, मुझे भी तुम्हारा मॉडल बनना है। और रात को हैना बार बार सो नहीं पा रही क्योंकि कॉमिक में नेक्स्ट चैप्टर में किम साइंस लैब में बाकी स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करेगा, मतलब बहुत ज्यादा। इसी चक्कर में सुबह वो अपने क्लास से छुट्टी ले किम के पास आई उस पर नजर रखने के लिए। ऊपर से यान एज अ सीनियर उन्हें सिखाने वाला था। उसमें यान ने खुद से किम को अप्रोच किया अपना पार्टनर बनने के लिए। हैना और यान की बातों बातों में ये यान से कहती है, तुम भी रैबिट की तरह क्यूट हो। ओह छोड़ो, मैं एक परफॉर्मेंस करने वाला हूँ, क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी? नाम है स्कल क्रशर सर्जरी। हैना को लगा यान उसका सर काटने वाला। ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर भी किम ने जुंगो के साथ शैतानी की ही। हैना को लगा वो यान को चोट पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने उसे कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाया और लांबा को खाने वाली बात भी। लेकिन फिर हैना ने शांति से उसे गले लगाया। रात को डिनर पे किम उससे कहता है, मेरा यान टारगेट नहीं। लेकिन उसे देखते ही उसे बहुत गुस्सा आता और उसकी बॉडी अनकंट्रोल्ड हो जाती। उसे ही नहीं पता कि आखिर वो करे क्या। और ये देखो, हैना को किसी भी बात की चिंता नहीं, ना ही किम की। उसे बस ये चिंता है कि किम यान को कोई चोट ना पहुंचाए। वाह रे वाह, कुछ भी। फिर भी किम बेचारा यान के एक्सपेरिमेंट में पहुंचा जो वो हैना के साथ कर रहा। हैना ने उसे साइड में ले बहुत गुस्सा किया। उसका कहना था उन दोनों को साथ देख क्या समझेंगे, उनका रिलेशन क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला। पीछे से एक लड़का आते किम ने उसे छुपा लिया ताकि उसे कोई देख ना पाए। मतलब उसने हैना की पूरी बातों का बस यही समझा कि उन दोनों को कोई साथ ना देख पाए। दोबारा भी उसने ऐसा ही किया। किम का कहना था वो दोनों एक्स लवर्स थे, ओके, जो काफी अब दूर दूर हो चुके हैं, लेकिन वो दोनों फ्रेंड्स भी है ना। तो दोनों ने डिसाइड किया वो दोनों साथ रह के, लेकिन एक डिस्टेंस पे। उतने में जेन आ गई। उसने ये सब कुछ देख लिया। उसे बहुत अनकंफर्टेबल सी फील हुआ, लेकिन बाद में उसे क्लियर हो चुका था ये दोनों बस फ्रेंड्स ही हैं। और इस एपिसोड में इतना ही। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें पता चला जुंगो जेन से प्यार करता। वो इतने बड़े गलतफहमी में जी रहा कि उसे लगा जेन को उसका नाम पता है। इसका मतलब ये साइन है कि वो भी उसे पसंद कर, मतलब कोई सेंस है इस बात का। इधर किम भी जानना चाहता था क्या सच में हैना यान से प्यार करती है या नहीं। उसने इसका जवाब बिल्कुल नहीं दिया। चलो हम थोड़ा गुरुजी से सीख ले प्यार को आइडेंटिफाई कैसे करते और स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे बढ़े, जो आप लोग घर पर बिल्कुल भी ट्राई मत करना, नहीं तो आपको काफी अच्छे से चप्पल पड़ेगी। क्लास में ये तीनों आए तभी जेन मुड़ कर किम को ढूंढने लगी जो टेबल के नीचे था डॉगो को उठाने के। तो जुंगो ने उसके दोस्त को कहा, देख 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 वो मुझे कैसे देख रही है, इसे तो कैसे सिग्नल देना, आगे आगे तो सुनो। उसने कहा किसी के भी पास जाने के लिए उसकी पसंदीदा चीजें करनी और उसके दोस्तों के करीब जाओ जिससे तुम उस लड़की के और ज्यादा करीब जाओगे। ये सब बातें किम ने सुन ली। अगले ही पल में उसने हैना और उसके दोस्तों को अपनी तरफ से बेस्ट ट्रीट दी। युन ने किम से पूछा, तुम दोनों का क्लियरली रिश्ता क्या है? किम ने कहा, आज मैं अनाउंस करता हूँ, हैना मेरी दोस्त है, लेकिन नॉर्मल दोस्त से ज्यादा क्लोज। इसलिए हैना ने जल्दी से बातों को रफा दफा किया। वैसे इन तीनों बंदरों को किम काफी क्यूट लगा। अगले सीन में किम ने यान और हैना को साथ देख वो दूरी रुक गया। उसे उसके मन में काफी दर्द हुआ, इसलिए घर पे उसने निकाला प्लान का पूरा रूट मैप, जैसे किलर सकते हैं ना वैसे वैसे। अब उसका नेक्स्ट टारगेट है यान, आई मीन नेक्स्ट दोस्त जिसे बनाना है।
वो अगले दिन से ही लग गया। यान का ट्रस्ट जीतना, उसके साथ रहना और किम का जादू ऐसे चल गया। और देखो दोनों दोस्त कैसे बनते हुए दिख रहे। ये सब एक जासूस देख रहा है। एक सीन में तो किम पानी लेकर आया। हैना को लगा ये ऑब्वियसली उसके लिए होगा, लेकिन नहीं, ये उसने लाया था यान के लिए। मुंह पे बेइज्जती। मतलब किम ने क्या ही गेम खेला। वो दोनों इतने बेस्ट वाले फ्रेंड्स बने कि इस चक्कर में हैना हड्डी बन गई। मतलब वो नहीं रहती जिस पे किसी का भी ध्यान नहीं रहता, वो वाली हड्डी। किम यान के लिए उसका फेवरेट कुकीज तक लाता। बेचारी है ना, उसे लगा किम उसके लिए कोई साजिश रच रहा या ऑब्वियसली बदला ले रहा। तो हैना ने यान को इम्प्रेस करने के लिए अपने हाथों से कुकीज बनाए। जैसे हैना ने ये कुकीज यान को दी, बॉक्स के अंदर वो कुकीज सब जले हुए थे। हैना का सीधा शक गया किम के तरफ। ये कुकीज सच में किम की वजह से ही जले थे, लेकिन उसका कोई ऐसा बुरा इंटेंशन नहीं था। वो सच में इसकी मदद करना चाहता था। अरे बाबा, हैना ने तो उसे कहा था तुम यान के दोस्त बनो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा हैना ने डिनर के वक्त सच में कहा। उसके पास तो कोई शब्द ही नहीं थे कहने के लिए। तो उसने कहा मुझे अकेला छोड़ दो बस। ये लड़की अपने लांबा के सामने फुल बड़बड़ करे जा रही थी। पागल गई। लैब में जेन से एक एक्सपेरिमेंट नहीं हो पा रहा था, तो किम ने उसकी मदद करी। इस दौरान हर वक्त जेन की आंखें किम को तराशने लगी, बड़े ही मासूमियत से। जेन को जानना था वो पढ़ाई करते हुए कभी नहीं दिखता, फिर भी जीनियस कैसे, या वो बचपन से ही ऐसा था। इस बात पे किम ने उसे अपनी पूरी मेमोरीज वाली बात बताई। बाहर इतनी प्यारी सी लड़की ने उसे कॉफी के लिए पूछा तो उसने सीधा मना कर दिया। ये कोई बात हुई भला। बाहर 3 लड़के हैना से बदतमीजी करने लगे। किम ने आकर इनसे माफी मांगी। मतलब विश्वास हो रहा है कि नहीं। सेम हाल हैना का था ना, ऐसा सिर्फ दिखाने के लिए। उसने हैना को यहाँ छोड़ वो वापस गया, उन तीनों को मारने, और बहुत मारा। लेकिन वो कहते हैं ना, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। उसे भी काफी चोट लग गई। ये सारी बातें हैना को जेन से पता चली। असल में जेन ने ही उसे हॉस्पिटल में लाया। डॉक्टर्स ने हैना को कहा किम की थोड़ी ज्यादा केयर करना, क्योंकि उसे चोट थोड़ी गहरे हैं। पहले किम ने झगड़ा ना करा, उस वजह से हैना से डांट खाया, और अब किया तो फिर भी वाह रे वाह, कोई देगा किम को इंसाफ। रात को हमने देखा दवाई लगाते लगाते ये पास है, और हैना ने उसे दूर कर दिया। सुबह जेन ने स्पेशली अपने हाथों से किम के लिए कुकीज बनाकर लाए और हैना के पास दिए। मुझे लगता है जेन हैना से दोस्ती करना चाहती, मतलब वही मेथड, ताकि वो किम के करीब जा सके। रुको रुको, हमने एक बात तो समझी कि जुंगो बहुत बड़ा फेंकू है। उसने जेन की एक्सपेरिमेंट टीम ज्वाइन करी, वो भी काफी भीख मांग मांग के। फिर भी उसने अपने दोस्त को बताया जेन तो उसे काफी रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उसकी टीम ज्वाइन करे। इसीलिए उसके दोस्त ने कहा तो आने वाले वेलकम पार्टी के लिए तुम जेन को अपना पार्टनर बना लो, गाना वगैरह गाने के लिए। इसने हाँ तो कहा, लेकिन क्या लगता है जेन की तरफ से इसे घास मिलेगी? जिसका सवाल सही होगा उसे पूरा पूरा मैं मिलूंगा गिफ्ट के तौर पर। जो बाय द वे जोक है, सीरियसली मत लेना। हमें और हैना को एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चली। किम सोलो इलेक्ट्रिक गिटार परफॉर्मेंस करने वाला। सडनली उसे याद आया ऐसा ही कॉमिक में सीन लिखा था जिसमें विलन मतलब कॉमिक वाला किम ऐसे ही परफॉर्मेंस करते करते उसे काफी जोर से शॉक लगेगा। अब उसे किसी भी हालत में ये परफॉर्मेंस रोकनी होगी। इसलिए इस समझदार व्यक्ति ने उसकी दवाई में मिर्ची डाल दी और जख्मों पर लगा दी। ना ज्यादा है क्योंकि सिक्का हो सकता है क्या। ऊपर से उसकी पूरी स्किन लाल पड़ गई। और इस एपिसोड में इतना ही। इस एपिसोड की शुरुआत में परफॉर्मेंस हॉल के अंदर हैना जुंगो के पास आते। पता है जुंगो ने उसे क्या कहा? आई एम सॉरी, मेरा क्रश कोई और है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस आता कैसे इसमें? वैसे बात ऐसी है, इलेक्ट्रिक गिटार वाला परफॉर्मेंस ये करने वाला था ताकि वो अपने परफॉर्मेंस से किसी का दिल जीत पाए, जिसके लिए उसने स्पेशली गिटार को अब्रॉड से इंपोर्ट करा है। ये बात समझते हैना ने उसे ये ना करने का सजेस्ट किया। उसके हिसाब से किसी को इम्प्रेस करने के लिए डांसिंग बेस्ट होती है। कौन सी? पता है, पिकॉक डांस। वाह रे वाह। हैना का उसे ये कहने के पीछे बहुत बड़ा मोटिव है। वो किम को इलेक्ट्रिक गिटार परफॉर्मेंस से रोक नहीं रही, उल्टा वो चाहती कि किम ये करके मर जाए। इसलिए हैना ने जुंगो को ये परफॉर्मेंस करने के लिए सजेस्ट करा।
लेकिन हैना ने इतने समझाने के बाद भी वो नहीं मानने वाला। जुंगो के हिसाब से ये जेन को बहुत पसंद आएगा। जैसे ही हैना ने जेन का नाम सुना, उसने कहा, जेन? अरे वो तो मेरी दोस्त है। ये देखो मेरे पास उसकी वीचैट भी है। बस वो इसी समय बिक गया। साथ ही हैना ने उसे वादा किया कि वो उसे डांस करना सिखाएंगी। जुंगो को जानना था आखिर जेन उसकी दोस्त कैसे बनी। हैना ने उसे बताया जेन किम की क्लासमेट है और किम उसका चाइल्डहुड फ्रेंड। वो ये सुनते वहां से जाने लगा, क्योंकि आपको पता होगा ना, उन दोनों की काफी तगड़ी फाइट हुई थी। दोबारा हैना को उसे बहुत समझाना पड़ा कि वो ये नहीं करना चाहता था वगैरह वगैरह। आखिर में उसे झूठ भी बताना पड़ा। किम ने जिन को कुछ बुलीज से बचाया, उन तीनों को मार के। सच में ये बहुत पागल है, मतलब जल्दी से बेवकूफ बन जाता। वो तो थैंकफुल था किम का कि उसने जेन को बचाया। आज के दिन हैना जानबूझकर इन 3 बंदरों के साथ आज रुकने वाली थी। उसे बस कुछ दिन तक किम को अवॉइड करना था। क्या आप फिर से तो नहीं भूल गए? उसका परफॉर्मेंस यान के साथ है और उसे इसे डांस भी तो सिखाना पड़ेगा। यून ने उसे पूछा, क्या तुम हमारे साथ शावर लेना चाहती हो? बस बस, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगली सुबह किम कॉलेज में आया बिना अपनी फिक्र करे। फिर भी हैना उसे कहते कहते चली गई कि तुम यहाँ क्यों है, घर जाओ घर जाओ घर जाओ। और वो भाग पड़ी क्योंकि उसे कुछ और काम है। देखो, पहले तो वो गई कमर तोड़ जुंगो को डांस सिखाने, जिसमें उसकी सच में कमर टूट गई। किम ने यह सब देख लिया। बाद में उसने उसे लंच के लिए बुलाया तो हैना आई नहीं, क्योंकि वो तो यान के साथ प्रैक्टिस कर रही है। ये देख किम को बहुत बुरा लगा। आगे हैना ने यान के साथ पूरा दिन बिताया और ये पागल बस उनके पीछे पीछे ही था। वो काफी हद तक ये तो समझ गया था कि हैना किसको पसंद करती है। एक्सपेरिमेंट रूम में जुंगो को पता चला जेन पार्टी में नहीं आने वाली, इसलिए जुंगो ने उसे कहा, हैना तुम्हारे दोस्त है ना, उसने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा है जो तुम्हें बहुत हैरान कर दे। आप सच में आगे देखना, वो हैरान होने वाली है। अगले दिन वेलकम पार्टी शुरू हुई। सबके परफॉर्मेंस के बाद वक्त आया ये मोर वाले डांस का। जिंदगी में हमेशा याद रखना, अपने दोस्त की एडवाइस इस बात पर कभी मत लेना। अगर उसने कहा कि पीकॉक डांस करो जिससे कोई पट जाएगी, तो उसे जल्दी से जल्दी चप्पल मार के भगा देना प्लीज, क्योंकि इसका हाल बहुत बुरा हुआ। सब लोग उस पर हंसने लगे और है ना, इस पोस्टर जो भी इसे कहते हैं, इसके पीछे से उसे गाइड कर रही थी। तभी किम वहां आते वो उससे झगड़ा करने लगा, क्योंकि वो दिन भर से उसे अवॉइड ही कर रही। इस चक्कर में ये स्टेज जुगों के ऊपर गिर गया और सब लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिला। वो डायलॉग आपने सुना होगा, एड लिटिल बिट ऑफ स्पाइस। किम ने सबके सामने उसे गाल पर किस करा। देखो, मैंने कहा था ना, ये पार्टी में जेन को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। और देख लो, फाइनली इस पागल को अब समझ आया कि उसका परफॉर्मेंस बहुत, समझ रहे हो, बहुत ही, हाँ वही। इस वाली रात का असर इतना पड़ा कि अगली सुबह सब लोग इनकी तरफ घूर घूर कर देख रहे थे। मतलब वो इन्हें पक्की कपल समझने लगे। हैना ने उसे कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा, और थोड़े दिन के लिए बिल्कुल भी डिस्टेंस बना के रखना, समझे? फिर सीधा हैना की नजर इन तीनों बंदरों पे की, जो बहुत गुस्से से इसे देख रहे। यून ने उसे कहा, तुम हमारे पीछे डेट कर रही थी, वो भी हमें बिना बताए। ये बहुत बड़ा क्राइम है। आग में घी डालने के लिए कुकी और एमा तो थे ही। हैना ने उसे कहा, मुझ पर भरोसा करो, हम दोनों का रिश्ता बिल्कुल विंटर में के कैबेज की तरह है। फिर भी वो कहाँ मानने वाले थे। तो हैना ने ऐसी कहानी बनाई जिसमें पूरा दोष उसने किम पे डाल दिया कि ये एक प्रैंक था और किम को लड़कियों को बुली करने में बहुत मजा आता, ये उसकी बचपन से आदत है, वगैरह वगैरह। बेचारा किम। कैफेटेरिया में हैना ने किम को दूर से ही इशारा किया, मेरे पीछे मत आना, जाओ जाओ जाओ। उसमें ऐसा हुआ, हैना ने पूरा खाना लेने के बाद फिर उसे पता चला उसका मील कार्ड तो किम के पास है। जैसे ही उसने आवाज दी, सब लोगों की गर्दन किम की तरफ ऐसे घूमी जैसे क्या ही बताऊं। किम ये देख डर के वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद किम यही कार्ड देने उसे आया, तो हैना ने उसे साइड में लेकर डांटना शुरू किया। फिर किम ने निकाला अपना शस्त्र, किक। वो भूखी थी इसलिए। फिर वो थोड़ा शांत हुई। एकदम से एक लड़का आते उसने किम को चिपक कर अपना मुंह छुपाया। हैना को लगा वो लड़का चला गया होगा, इसलिए उसकी नजर साइड में गई और बस आप ही देखो क्या मस्त सीन है। उसके गुस्से में चिल्लाते चिल्लाते उसकी मुलाकात यान से हो पड़ी। उसे पता चलते कि ये गुस्से के पीछे किम है। वो हंसने लगा। असल में यान आने वाले मेडिकल कंपटीशन के लिए किम का नाम सजेस्ट करने वाला है।
ये सुनते हैना उसे बुरा भला कहना छोड़ उसके सपोर्ट में कहने लगी कि उसे किम पर प्राउड है वगैरह वगैरह। थोड़ी आगे जाते जुंगो ने उसे रोक लिया। बहुत देर तक हैना के समझाने के बाद उसे समझा उस दिन जो कुछ भी हुआ वो गलत फहमी थी। एकदम से जुंगो को कुछ हिट हुआ। उसने पूछा जो कुछ भी हुआ उसके पीछे का राज क्या जेन को पता है? ऑब्वियसली नहीं पता। मतलब आप समझे, उसके लिए पूरा रास्ता साफ हो गया जेन को हासिल करने के लिए। और एकदम सडनली बारिश होने की वजह से सारे स्टूडेंट्स की पीई क्लास एक दूसरी जगह शिफ्ट करनी पड़ी और किम चुपचाप एक जगह बैठ गया। पता है ना, वो बारिश से बहुत डरता। यहाँ जेन दोबारा कोई ना कोई बहाना बनाकर किम के पास आकर बैठी और हैना के साथ कोई भी टीम अप नहीं करना चाहता था, क्योंकि आप ही देखो किम कैसे देख रहा है उनकी तरफ। इसलिए हैना को जबरदस्ती एक लड़की को पकड़ना पड़ा पार्टनर के लिए। फिर हुआ गेम शुरू और सबसे लास्ट हैना ही चल रही थी। उसमें जो ये दोनों गिरे उसमें वो लड़का उसके हाथ पर जा गिरा। किम सब कुछ छोड़ सीधा हैना को हॉस्पिटल में लेकर आया। हैना ये थे काफी हैरान थे कि वो उसकी वजह से इमोशनल हो गया। ऐसा पहली बार हुआ। रात को हैना ने हिम्मत करके किम को सारी सच्चाई बताई कि वो उसका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं, वो उसके लिखी कॉमिक बुक में का विलन है। आपने कुछ नोटिस नहीं किया? वो बिल्कुल भी हैरान नहीं, ना कोई रिएक्शन, और उसने बहुत ही सिंपली बात पर भरोसा कर लिया। बट ऐसा कैसे हो सकता? आप जो सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं। किम ने हैना की कॉमिक पहले ही पढ़ ली थी। आप भूल तो नहीं गए? वो अपनी कॉमिक इसके ही घर पर छोड़ दिया था पहले एपिसोड में, इसीलिए उसे सारी बातें पता है। ये बात घर पर हैना को पता चली इस बुक को मिलते से ही। किम चाहता था वो किसी भी हालत में उसे छोड़कर ना जाए, लेकिन हैना उसे बहुत बुरा भला कहने लगी, क्योंकि सच्चाई जानने के बाद भी उसने कुछ नहीं बताया। और आगे क्या होगा ये देखने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें पता चला पिछली रात किम और हैना का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। आपको पता है ना, हैना को उसकी कॉमिक बुक किम के घर पर मिली और किम पहले से ही सब कुछ जानता था। इसलिए किम को लगा किसी को भी अब उसकी कोई जरूरत नहीं, इसलिए बस सुबह से वो खुद की जान ही लेने में बिजी है। लेकिन वो नहीं मर सकता। करंट टाइम में वो कहाँ चला गया किसी को नहीं पता। इंटुने ने उसे कहा तुम उस पे इतना ही गुस्सा हो तो उसे मत ढूंढो। जैसे हाइड एंड सीक में प्लेयर थक हार के खुद ही बाहर निकल जाता, वो भी आएगा। फिर भी हैना का मन कहाँ लगने वाला। वो सब जगह किम को ढूंढने लग गई, और क्या, वो तो नहीं मिला। बस उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। अब इस बार उसने पूरा पूरा ठान लिया था कि वो उसे बिल्कुल भी ढूंढने के लिए नहीं जाएगी। एकदम से उसे किसी ने कॉल करके किम की लोकेशन बताई तो गिरते पड़ते वहां पहुंची और उसने देखा सीजर से किम ने अपना गला काट लिया। ना, ऐसा नहीं। असल में जिस सीजर से किम ने अपना गला काटा था वो टूट गई है और वो पागल जिंदा है, मरा नहीं। किम मरे ना मरे, लेकिन हैना मन से उसे मारना चाहती थी, क्योंकि सीजर का पैसे उसे देना पड़े। हैना ने पहले भी किम को भी मारने की कोशिश की, ये आपको ये बात पता जरूर होगी। ये बात किम को पता चलते वो जानना चाहता क्या वो अब भी उसे मारना चाहती। हैना ने झूठ कहा, अगर मैं तुम्हें मार पाती तो जरूर मार डालती। ये साफ झूठ था। किम ये जानता, इसलिए उसने कहा मैं मर नहीं सकता तो तुम मेरी। बस इतने कहते हैना ने उसे रोक लिया कि ना बाबा ना, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, और दूसरी बात, ना तुम मुझे बदल सकते हो जैसे कि मैं तुम्हें बदल सकती हूँ। बस उसने ये बात पकड़ ली कि तुमने मुझे बैड कैरेक्टर बना है तो अब से मैं बैड बॉय बनकर ही रहूंगा। और देखो जरा इसकी हरकतें। पहली मुलाकात किम की यान से हुई। यान उसे मेडिकल कंपटीशन के लिए ही ढूंढ रहा था। किम को इसलिए अर्जेंटली डीन से मिलना होगा, बट हमारा बैड बॉय किम, उसने कहा हाँ तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बैड बॉय हूँ। यान हंसने लगा, क्योंकि वो भी पहले ऐसा ही था। इसी गर्म खून की वजह से वो ये कंपटीशन नहीं खेल पाए। वो नहीं चाहता इस बार किम की भी हालत उसकी जरा हो। किम के खुराफाते दिमाग में कुछ चलने लगा। थोड़ी देर बाद पूरे कॉलेज में ये अनाउंसमेंट हुई कि किम को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि उसने डीन की वीक निकाल कर कहीं लटका दी। अच्छा हुआ इस बड़े से संकट से यान ने उसे बचा लिया। बाद में हैना उसे समझाने लगी कि वो डॉक्टर है, उसका काम लोगों की मदद करना है, ना कि वो जो ये कर रहा। लेकिन इसने कुछ नहीं सुना, बस चला गया। लेकिन किम को रियलाइज होने लगा जब से वो आया है तब से बस उसने हैना के लिए प्रॉब्लम्स ही खड़े किए।
उसने देखा कुछ गुंडे फ्लावर वाली लेडी को परेशान कर रहे हैं। किम ने उनके ऊपर कुछ तेजी से फेंक कर मारा, लेकिन उनके बीच कुछ हुए उससे पहले आया जुंगो उसका साथ देने के लिए। इधर हैना बस ये चाहती थी किम बस शांति से कुछ ना करे। तभी इधर ये फाइट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हैना को किम को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन आना पड़ा। अब तो बस गुस्से की हद पार हो चुकी है उसकी। उसने पूछा, मुझे बताओ तुम ये क्यों कर रहे हो? इसके रिप्लाई में किम ने कहा, मुझे तुमने बनाया, इस दुनिया में भी आया तुम्हारी वजह से, और एक तुम ही हो पूरी दुनिया में जिससे मैं कनेक्ट कर पाया, और तुम्हें ही मैं नहीं चाहिए तो फिर क्या फायदा जी कर इस दुनिया में। ऊपर से उन सब लोगों से वो अलग है, और क्या ये दुनिया एक कॉमिक कैरेक्टर को जिंदा रहने देगी? और जैसे एक दिन वो अचानक इस दुनिया में आया, क्या वो ऐसे ही अचानक इस दुनिया से चला जाएगा? ऐसे समय में उस व्यक्ति के लिए आपकी एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना, आपका एक शब्द किसी की जान ले सकता, तो किसी की भी बचा भी सकता, या किसी को नई जिंदगी भी दे सकता। ऐसा ही हैना ने किया। उसने कहा, तुम हो, और तुम अपनी जिंदगी खुद के लिए जियो। बाद में दोनों के दिमाग में एक दूसरे की बातें बस घूमे जा रही थी। दोबारा हैना हमारे खतरनाक लांबा के सामने बड़बड़ करने लगी। उसने कहा, अरे बाप रे, कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो रहा? नहीं 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 नहीं, मैं यान से प्यार करती हूँ, मैं यान से प्यार कर। इस सिचुएशन में वो इतनी कंफ्यूज है कि उसे भी नहीं पता कि वो क्या करे। अगली सुबह हमने देखा जुंगो को भी पिछले दिन के फाइट की वजह से थोड़ी चोट लगी। किम ने उसे शुक्रिया कहे। वो चाहता था जैसे उसने वो पहले एपिसोड में मारा, वैसे वो भी उसे मारे। जुंगो ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला। ये चोट उसके लिए बहुत है, और आज से वो बने दोस्त। दूसरी बात, उसे ये रियलाइज हुई जेन किम को पसंद करती क्योंकि वो परफेक्ट है। अगली सुबह पता नहीं कहाँ से यून ने किम को रोक इनडायरेक्टली जुंगो के बारे में पूछने लगी, जो ऑब्वियसली आम नहीं है। उसने कहा अगर वो पढ़ाई करे तो उसे बस पढ़ाई पर ही फोकस करना चाहिए, और वो रिलेशन के चक्कर में पढ़ाई का दिखावा ना करे। क्लास के अंदर इस पागल की हालत किसी पागल की तरह ही थी। उसकी बातें ना हमें ना किम को समझ रही थी। फिर बहुत सारी पढ़ाई और बहुत सारी रिसर्च करने के बाद हमें समझा वो जेन की मदद करना चाहता पढ़ाई में। पढ़ाई में जो उससे बहुत ज़्यादा किम और रियान कर सकता, मतलब उसकी मदद। इस बात पे किम ने यून की पूरी बात उसे बताई। तब उसे समझ जा उसको पढ़ाई करनी होगी तो ही जेन की वो मदद कर पाएगा ना। और आप हमेशा याद रखना, ऐसी मिस्टेक आप कभी मत करो। 2-3 बात हमेशा कंट्रोल नहीं हो सकती, क्योंकि आप एक ही बात पर पूरा फोकस करोगे तो आप ज़रूर उसमें सक्सेस पाओगे। कैंटीन में यून बेसब्री से जुंगो का इंतजार कर रही, लेकिन किम अकेला आया। यून ने उससे पूछा, तुम अकेले आए हो? जुंगहो कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, वैसे वो तुम्हारा दोस्त है ना, इसलिए पूछ रही। किम उसे बुलाने जाते इन तीनों को फुल शक हो गया। असल में जब से यून ने पहली बार जुंगो को परफॉर्मेंस हॉल में देखा, तब से ही वो उसे पसंद करने लगी, क्योंकि है ही वो इतना क्रिंज कैरेक्टर। इधर जुंगो को इतना सुनहरा मौका मिला जो लाख में से एक बार आता, जिनने उसके साथ अकेले डिनर करने के लिए हाँ कह दिया। बट बस उधर से एक बड़ी सी किम नाम की बाढ़ आई जिसमें पड़ा। जुगो ने उसे लगातार इशारे किए कि हड्डी मत बन, प्लीज हड्डी मत बन मेरे बीच, पर वो नहीं समझा। सरप्राइजिंगली वहां यान भी आया था। सबका इंट्रो हुआ, फनी बातें हुई। काफी देर बाद कुकी को याद आया, जुगो तो वही है ना जो मोर डांस कर रहा था। जब खाना खाना शुरू हुआ सबके होश उड़ गए, क्योंकि देखो हैना यान को सर्व कर रही, और यान जेन को, किम हैना को, यून ने जुंगो को, यून जुंगो को, और जुंगो जेन को, और जेन किम को। ये सीन सच में बहुत ही फनी था, क्योंकि सब कंफ्यूज थे। बाहर हैना ने किम को 6:30 बजे बस स्टॉप पे उसका इंतजार करने के लिए कहा, इसलिए किम ने जेन को मना करा। जेन ने उसे हेल्प मांगी तो किसी एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड। लेकिन जुंगो है ना, बताओ हैना कितनी बुरी है। उसे अब याद आया, डैड के साथ खाना खाने के लिए वादा किया था। ये बात उसने किम को बताई ही नहीं। एक्सपेरिमेंट रूम में ये दोनों को घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी किम उनके पीछे से आए। जुंगो को लगा अब तो उसका कोई काम नहीं,
इसलिए वो वहां से जाने लगा। लेकिन किम ने उसे कहा, हेलो, कहाँ जा रहे हो? चलो साथ में मिलकर इसे सॉल्व करें और तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। किम ने बस एक स्माइल करा। ये सुन उसके मुंह पर मुस्कान आते बस तीनों लग गए फुल काम करने के लिए। इधर हैना को किम की चिंता होने लगी कि कहीं वो भूखा तो नहीं होगा उसके इंतजार में। इसके लिए उसने उसके लिए स्पेशली खाना पैक करके रख दिया। अगले दिन से हमने देखा हैना पूरी मेहनत से कॉमिक को पूरा कर रही, क्योंकि उसको पब्लिशर से कॉन्ट्रैक्ट मिला है और ये चारों तो अलग ही मेहनत कर रहे हैं। लेकिन क्या ये बहुत बड़े तूफान की पहले की शांति है या कुछ और? इसे देखने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना होगा। सो प्लीज लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब तो कर ही दो प्लीज। सो बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत में हमने देखा किम और हैना की एंगेजमेंट हो रही थी। विश्वास हो रहा है? नहीं ना? चलो आओ देखें। इधर इन तीनों का मेन कंपटीशन अगले दिन होने वाला है और जेन काफी नर्वस फील कर रही, लेकिन यान है ना, उसने उसे संभाल लिया और जुंगो किम के साथ वही बैठ गया कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करने। यून जुंगो को ऐसा देख बहुत खुश थी। फिर उसे रियलाइज हुआ ये दोनों उसी की तरफ देख रहे हैं, तो वो जल्दी से जुंगो को बेस्ट ऑफ लक कह वहां से चली गई। अगली सुबह कंपटीशन होने के बाद हमें पता चला जेन ने फर्स्ट रैंक लाई। जुंगो सबको एक जगह लेकर जाना चाहता था, कहा कुछ पता नहीं। फिर जिस जगह से ये सब अंदर आए, सबका हुलिया 90s के जमाने का हो गया और उनका पहला टास्क उन्हें यहाँ 90s वाले रोल को प्ले करके एक मिस्ट्री सॉल्व करनी होगी। चलो हम भी जरा कैरेक्टर में आए। ओके, ये समय 1932 का है, जहाँ मिस्टर जुयांग जो बहुत ही वेल्दी इंसान थे वो गुजर गए हैं, तो उनकी पूरी विल किसी न किसी को तो मिलेगी ही। इसी वजह से उनके बटलर ने उनके जो भी जान पहचान वाले थे उन सबको बुलाया। जो है जुंगो बना मिस्टर जुआंग का दूर का नेफ्यू, यून उनकी अडॉप्टेड डॉटर, जिन उनकी पर्सनल नर्स और यान उनका डॉक्टर, और किम मिस्टर जुआंग के बेटे की तरह था। है ना, वो कुछ नहीं बनी। और ऑब्वियसली ये है मिस्टर जुआंग के बटलर। उन्होंने बताया यहाँ है एक ट्विस्ट। मिस्टर जुआंग की आंखें मरने के वक्त खुली थी। ये साइन है कि उनकी कोई विश अधूरी है और थोड़ी देर पहले जुंगो मर चुका, क्योंकि मेंशन में घूमते घूमते उस पर हमला हुआ था बिना कुछ टच करे। फिर भी ये पागल ने थोड़ा सा गेम स्पॉइल ही कर दिया कि ये वही गेम है ना। मिस्टर जुएंग का मर्डर को ढूंढना पड़ता, इससे पजल सॉल्व होगा। तभी किम ने थोड़ा सा सोचकर कहा, मुझे पता है मर्डरर कौन है। इससे सब हैरान। वो है यान, मतलब डॉक्टर। रही बात एविडेंसेस की, यान ने बड़े ही होशियारी से सारे एविडेंसेस साफ कर दिए। साथ ही यून कोई मिस्टर जुआंग की अडॉप्टेड डॉटर नहीं, यान उससे प्यार करता। प्लस वो उसके लिए एक बकरी की तरह है, बकरा बकरी जो भी आप कहो, जिससे उस पर कोई शक नहीं करेगा। रही बात एविडेंसेस की, जो है जेन के पास, मतलब यान की नर्स, लेकिन वो यान से प्यार करती है, इसलिए उसने सब एविडेंसेस को छुपा के रखे। और ये जेन वाला पार्ट ईस्टर एग की तरह था, जो स्क्रिप्ट में मौजूद नहीं है। लेकिन किम ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही था और वो बहुत ही एक्यूरेट है, और उसने जल्दी ही इतनी बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व कर। लेकिन कैसे? रुको जरा। दूसरा ट्विस्ट ये है कि वो मिस्टर जुयान का रीइंकार्नेशन था। और रुको, गेम अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बाकी है दूसरा ईस्टर एग, मिस्टर जुआंग के प्रीवियस लाइफ की अधूरी एंगेजमेंट, जिसके साथ उनकी एंगेजमेंट होने वाली वो है हैना। फिर किम ने एक बहुत ही बड़ा राज बताया कि उसे कोई भी प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज याद वगैरह नहीं। उसने ये सब बस किलर को ढूंढने के लिए किया। और रही बात हैना की, मिस्टर जुआंग जिससे प्यार करते थे वो बिल्कुल हैना की तरह ही दिखती है। इन बातों से हैना को लगने लगा कहीं ये दोबारा बुरा तो नहीं बन रहा, क्योंकि आप बता ही नहीं सकते कि वो एक्टिंग कर रहा है या सच में। रिंग पहनाने के बाद समय आया किस करने का। हैना झिझकने लगी। यही देख किम ने उसे लिप्स पर किस नहीं किया, हेड पर किया। फिर बाद में दूसरा गेम शुरू हुआ, जिसमें सबकी आंखें बंद रहेगी और उसमें से एक किलर रहेगा, जिसको किसी भी एक का मर्डर करके बाकी लोगों को वो मर्डरर कौन है ये गेस करना पड़ता। और पहले ही इसमें सब लोगों ने किम की तरफ उंगली की कि हाँ यही है किलर, जो सही भी था। बाद में तीसरे गेम की शुरुआत हुई, मतलब हॉन्टिंग हाउस। वहां जुंगो ऐसा दिखा रहा था, वो डरता बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही ऊपर से स्केलेटन गिरा, इसकी हार्ट बीट रुकते रुकते बची। और देखो देखो किम ने सिचुएशन का कैसा पूरा फायदा उठाया। वो डरने का नाटक करने लगा,
और उसने हैना को चिपक कर कहा, मुझे प्लीज प्रोटेक्ट करना। वाह वाह वाह, क्या बात है। और इधर ये दोनों भी ना यहाँ भी इस स्केलेटन को एग्जामिन करने लगे। हाँ, इसकी एक बोन छोटी है वगैरह वगैरह। अगले वाली सीन में तो इतना मजा आया। ये दोनों टाइटन को भी एग्जामिन करने लगे। इससे उस लड़के ने जॉब ही छोड़ दी क्योंकि उससे कोई डर ही नहीं रहा। मतलब ये डॉक्टर्स भी ना। दूसरी इधर जुंगो जो डर के भागा और सीधा उसने यून को कस कर पकड़ लिया। इससे कुछ हुआ ना हो, लेकिन उसे बहुत बहुत अच्छा लगा। हमने देखा हॉन्टिंग हाउस के बाहर यान और जेन एक दूसरे का हाथ पकड़कर निकले। अगली सुबह पता नहीं क्यों हैना एंगेजमेंट वाले सीन को याद करके मुस्कुराने लगी किम के तरफ देख। लेकिन किम को गलतफहमी ऐसी हुई, उसे लगा हैना यान को देखकर मुस्कुरा रही। पार्क में यून जुंगो के पास आई उसे देखने के लिए। दोनों की थोड़ी फनी बातें के आखिर में जुंगो ने कहा, चलो जाने दो, आखिर में हम तो दोस्त ही हैं। लेकिन वो जुंगो से दोस्ती नहीं करनी चाहती। पता है जुंगो ने क्या कहा? फिर मैं तुम्हारा भाई बन जाता हूँ, जैसे कि किम और मैं हूँ। लेकिन ये उनका मन ऐसा कर रहा था कि वो उसे कुछ उठाकर उसका सर फोड़ दे। बट जुंगो यही नहीं रुका। उसने कहा, मुझे पता चल गया, आखिर जिन को मैं पसंद नहीं कर, मैं पसंद करता हूँ पढ़ाई को। फिर जो यून वहां से गुस्से से चली गई। यान कुछ अलग करना चाहता था, इसलिए उसने किम को अपने साथ बास्केटबॉल खेलने लेकर आया। किम जानना चाहता वो क्या किसी को पसंद करता है। यान ने मजाक में बस इतना कहा, वो लड़की हैना है। तो किम के चेहरे के रंग उतर गए थे, जो ऑब्वियसली सच नहीं है। यान ने कहा, वैसे तुम दोनों एक दूसरे को इतना लाइक करते हो तो तुम दोनों एक साथ क्यों नहीं आ जाते। ये सुन किम को बहुत हद तक ये लगा कि हैना उससे प्यार करती है। फिर किम घर पे आया और हैना को वो बहुत ही अटेंशन देते उसने सडनली हैना को किस करा। हैना पूरी शॉक। वो जल्दी से जल्दी अपने कपड़े पैक करने लगी और वो कह रही थी, मैं अपने ही विलन कैरेक्टर से प्यार कर बैठी, आखिर ये मेरे साथ क्या चल रहा। और रुको तो जरा, वो ये भी सोचने लगी, ऐसे तो वो ग्रेजुएशन से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। तो एक सेकेंड, क्या बेबी 2D हो गए या 3D में हो गए? डोंट टेल मी वो कार्डबोर्ड की शक्ल में आएंगे। फिर उसे रियलाइज हुआ, ओ शिट, ये उसे अभी सोचना नहीं चाहिए। है ना, इतनी रात को बारिश में ही निकल पड़ी। तभी डैड ने उसे पिकअप करा और जैसे ही उन्हें पता चला किसी लड़के की वजह से उनकी बेटी को इतनी रात पानी में निकलना पड़ा और वो उसे पिकअप करने आया भी नहीं, वो उस पर बहुत गुस्सा करने लगे। और बाय द वे उन्हें नहीं पता कि वो लड़का किम है। इसी गुस्से गुस्से में उनका एक्सीडेंट बस होने ही वाला था। और हमने देखा डैड को तभी कुछ रियलाइज हुआ, शायद पास्ट में कुछ बहुत बुरा हुआ है। और डैड कहने लगे, जो तुम्हारे साथ हुआ वो अपनी बेटी के साथ कभी नहीं होगा, मैं उसे प्रोटेक्ट करके ही रहूँ। इसका क्लियर मीनिंग हमें आगे आगे पता चलेगा। और अगली सुबह किम पूरा शांत बस दिन भर से ये कैंस को ही देखने लगा। मतलब बहुत ही वो कैसे का कैसा हो गया बेचारा। और इस एपिसोड में इतना ही। एपिसोड की शुरुआत में हैना किम के पास खाना खाने के लिए आते वो उठकर चला गया। हैना वही बैठी रही जब तक कि रात नहीं हुई। उसका खाना भी ठंडा हो चुका था। वैसे आखिर में वही के आंटी ने उसे जाने के लिए कहा, लेकिन वो बस 10 मिनट रुकना चाहती थी, इसलिए उसने प्याज छीलने का काम लिया। उसी वक्त हमें हैना की एक छोटी सी बहुत ही इमोशनल कहानी पता चली। बचपन में जब हैना की मॉम गुजरी तब उसने अपने मॉम से प्रॉमिस किया था कि वो ड्राइंग सीखकर उसके लिए एक बेस्ट फ्रेंड ड्रॉ करेगी। पता है उसने उसके फ्रेंड का नाम क्या लिखा? किम। आगे जाकर वही बना उसका बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि सारे बच्चे उसे बहुत परेशान करते थे। बस इसीलिए वो किम से थोड़ी ज्यादा अटैच हो गई। और इधर हैना बहुत रोने लगी क्योंकि उसे इस बात का बहुत अफसोस हो रहा है, जिसको उसने सबसे पहली बार ड्रॉ किया उसने उसे ही अपने कॉमिक में विलन बना दिया। है ना, इस वजह से ही क्लास में थोड़ी लेट आई। इन तीनों को उसकी चिंता हो रही थी क्योंकि आप उसकी लाल आंखें देख सकते हो। साथ ही वो बहुत उदास बैठी। क्लास के बाद ये तीनों हैना की प्रॉब्लम समझे या ना समझे, उससे पहले ये तीनों ने बड़बड़ करना शुरू कर दिया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। फिर जो हैना ने गुस्से से कहा, चुप, तुम सब कभी भी बिलीव नहीं करते जब मैं तुमसे कहती हूँ कि वो कॉमिक से आया है। तब सबको लगता मैं झूठ बोल रही। मुझे नहीं पता वो रियल पर्सन है या नहीं। मुझे ये भी नहीं पता वो मुझे लाइक करता या नहीं, या मैं उसे लाइक करती या नहीं। मैं उसे कैसे डेट कर सकती हूँ।
क्या मेरे अंदर इतनी हिम्मत है? मतलब वो फुल कन्फ्यूज़ थी, उसे ही नहीं समझ रहा कि वो क्या करे। उसमें ये तीनों बंदर अलग उसका दिमाग खा रहे। ये सब गुस्सा निकालते हैं ना, वहाँ से फट से चली गई और इनको कुछ समझ नहीं आया आखिर हैना को क्या हुआ है। यही पता लगाने ये बंदर बने जासूस और पहुंचे किम की इंफॉर्मेशन गैदर करने जुंगो के पास। ये सब देख जुंगो ने पूछा, सही बताना, तुम में से कोई मुझसे प्यार करती हो ना? मतलब क्या है ये इंसान? मुझे भी पता लगाना है इसका कॉन्फिडेंस सोर्स आखिर है क्या। छोड़ो। उसने आगे कहा, मैं अपने भाई को धोखा नहीं दे सकता, इसलिए मैं कुछ नहीं बताऊंगा। फिर भी उस पागल ने शुरुआत में किम की बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन ये उनको ये सब नहीं सुननी। फिर जुंगो ने बताया किम शुरुआत से हॉस्टल में रहा ही नहीं, क्योंकि उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल लोगों से बहुत लो है। इसलिए हैना के बारे में पूछने पे उसने कहा, अरे बिल्कुल, मुझे उसके बारे में तो पता है। किम तो हमेशा, अरे उसे क्या कहते हैं, हाँ, गुड टेम्पर डॉग अपने साथ रखता। मतलब इन तीनों को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी बुरी बुरी वाली, वो उन्हें नहीं मिली। बाद में किम अपने घर छोड़ वापस हॉस्टल में रहने के लिए आया और साथ ही जुंगो बहुत कंफ्यूज। उसे जानना आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जिसे ये तीन बंदर उससे पूछताछ करने आए। जैसे ही उसे पता चला ये दोनों साथ रह रहे थे, वो बहुत शॉक हुआ। जुंगो ने उसे पूछा, क्या तुम्हारे ब्रेकअप हो चुका या तुम उसे लाइक नहीं करते? किम ने उसे कहा, ऑब्वियसली मैं उसे बहुत लाइक करता हूँ और वही है जो एकदम से घर छोड़कर चली गई। जुंगो ने उसे सजेस्ट किया, तो जैसे इन तीन बंदरों ने किम की इन्वेस्टिगेशन करी, तो उन दोनों को भी हैना की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। किम ने उसे सीधा मना करा, क्योंकि हैना ने उसे कहा था कि उन दोनों के रिलेशन के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। वाह रे मेरे भोले किम। और किम के घर छोड़ने का रीजन, उसे घर के सारे चीजों से हैना की बहुत याद आती। इधर फाइनली इन तीनों को समझ आ गया कि किम और हैना एक साथ रहते थे और उन्होंने हैना पे बहुत प्रेशर डाल दिया, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब उन्होंने डिसाइड करा वो तीनों मिलकर हर वक्त हैना की मदद करेगी, बिना उसे पता लगे। और वो किम को बुरा समझ रहे थे। और इधर जुंगो हैना को घर पे डैड ने बहुत ही सीरियसली कहा, कल से मैं कॉलेज तुम्हें छोड़ दिया करूँगा और लेने भी आया करूँगा। बस अगली सुबह किम हैना के पास से उसे बिना देखकर चला गया। जिस तरह हैना उसे देख रही थी, डैड समझ चुके थे कि यही वो लड़का है। इस मोड़ पे हैना बिल्कुल शांत हो चुकी थी, उसका मन कहीं भी नहीं लगता। सेम हाल किम का भी था। दोनों के बीच ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों है, लेकिन उन दोनों के बीच कुछ नहीं। स्टिल ये तीन बंदर हर वक्त हैना पे नजर रख के उसकी मदद कर रहे, बिना ये शो करे कि वो उसकी मदद कर रहे। फिर हैना को ये बात रियलाइज होते कि वो अपने दोस्तों से बिल्कुल भी ठीक से बात नहीं कर रही। उसने सबसे माफी मांगी। सीधे वे में तो इन बंदरों ने उसे फुल्ली इग्नोर करा। जैसे हैना ने कई सारे स्वीट स्वीट चीजें उनके सामने रख ये कहा, ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है और मुझ जैसे मुजरिम को प्लीज माफ कर दो। उन तीनों ने उसे माफ कर दिया। आखिर दोस्त कब तक गुस्सा ही रहेंगे। उन्हें जानना था आखिर किम और उसके बीच क्या चल रहा। हैना ने उसे कहा, क्या तुम सब बिलीव करोगी कि किम कॉमिक से बाहर आया है? उन सभी लोगों ने हाँ कहा, लेकिन ये हाँ वाला हाँ था या ना वाला हाँ था, किसी को नहीं पता। आगे उसने कहा, किम इस दुनिया में अकेला आया, नो फैमिलीज नो फ्रेंड, और वो उसका कोई बचपन का दोस्त वगैरह नहीं। उसे हमेशा किसी न किसी से पंगा लेने की आदत है, लेकिन जब भी वो उसके साथ रहता तब वो पूरा शांत हो जाता। इसलिए हना उसके साथ रहने के लिए चलेगी, ताकि वो कोई और बड़ा बखेड़ा खड़ा ना करे। ये बात से तीनों बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए, क्योंकि उन्हें ये बात पता है हैना ने किम का घर क्यों छोड़ा। इसके पीछे वो किस वगैरह नहीं, कुछ और बात है जो हमें अभी पता चला। हैना को डर लग रहा कहीं वो किम से प्यार कर बैठ जाएगी, समझे, क्योंकि वो बहुत स्पेशल है। और हाँ, हैना उसे पसंद करने लगी है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि उसके साथ क्या ही चल रहा। मतलब फुल कंफ्यूज सिचुएशन, आप समझ सकते हो। इस सिचुएशन में हैना को अलग हो जाना ही सही लगा, क्योंकि कहते हैं ना, दूर जाने के बाद ही सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। साथ ही हैना ने डैड की गलतफहमी वाली बात भी उन तीनों को बताई। यून ने कहा, चिंता मत करो। अरे बाबा, फिर दोस्त क्या काम के हैं, वो डैड को बराबर समझा लेंगे। अगली सुबह पूरी गैंग डैड के पास पहुंची। उन्होंने डैड से वादा किया कि वो हर वक्त हैना के साथ रहेगी, यहाँ तक कि टॉयलेट में भी उसका ख्याल भी रखेगी। रात को किम हैना के पास आया बहुत ही प्यार से और पेन देते बस चला गया, कुछ नहीं कहा। ये उसने एक ही बार नहीं किया, वो दूसरी बार भी आया,
तीसरी बार भी आया। मतलब बस वो पेन देने के लिए आता और चला जाता। फिर पेन की जगह किम ने लाया एक स्लीपर और दूसरा स्लीपर दिया अगले दिन। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो करना क्या चाहता। बाय द वे, ये सब चीजें देने वाला प्लान जुंगो ने उसे दिया था ताकि हैना और उसके बीच कुछ तो बात हो पाए। लेकिन उसे क्या पता था ये पागल रोज एक पेन उसे देगा। बात तो दूर की बात है। इधर हैना ने अपनी मॉम का कोल्ड जैकेट निकाल कर पहन लिया क्योंकि उसे उनकी बहुत याद आ रही थी। तभी चीफ एडिटर चाहते थे उसकी कॉमिक में का विलन के ऊपर वो और बुरी बुरी सिचुएशन डाले जिससे कॉमिक और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। लेकिन क्या आप भूल गए, वो जो भी ड्रॉ करेगी वो सच हो जाएगा। वो विलन हमारा किम है। यून ने उसे कहा, तुम्हें पता है किम, ये पेन स्लीपर देने के पीछे एक बहुत बड़ा ट्रैप है। जिस ट्रैप में अगर तुम फंस गई तो तुम धीरे धीरे सब गुस्सा भूलकर उसके पास चले जाओगी। इसलिए ट्रैप में मत फंसना। उसे कहो कि सारा सामान वो एक साथ दे दे। फिर क्या, किम ऐसा ही सारा सामान ले सीधा गर्ल्स हॉस्टल में घुस पड़ा और ऑब्वियसली वार्डन ने उसे वहां से भगा दिया। किम यही नहीं रुका। फिर हमने देखा एक बड़ी सी लड़की हॉस्टल में घुसी जो हैना के दरवाजे की तरफ जा रही थी। फिर हमें पता चला वो कोई लड़की नहीं, किम है। हैना ने उसे डांटते डांटते कहा, वैसे तुम काफी क्यूट दिख रहे हो। किम ने रिप्लाई में कहा, मुझे ये कपड़े पहनने पड़े, नहीं तो मैं तुम्हें कैसे देख पाता। वैसे मुझे पता है तुम घर छोड़कर क्यों गई, क्योंकि तुम्हें मुझे नहीं देखना था। हैना ने कहा, एक सेकंड, किसने कहा मुझे तुम्हें नहीं देखना है? वैसे तुम नहीं समझोगे क्योंकि लड़का और लड़की अलग अलग सोचते हैं। तुम ही बताओ, मुझे पता होगा क्या कि तुम क्या सोच रहे हो, या तुम्हें पता है कि मैं क्या सोच रही हूँ? जैसे कि घर छोड़ने के वक्त तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा, साथ ही कैंटीन में भी तुमने ऐसे ही किया। और तुम ही बताओ, क्या मुझे पता रहेगी कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा? और वैसे देखा जाए तो प्रॉब्लम यहाँ थोड़ी बड़ी है। वो ये कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकती, नहीं तो सारी लड़कियां उसे चप्पल मारेगी। इसलिए हैना ने अपनी सबसे कीमती चीज मतलब मॉम का जैकेट उसे पहनाकर यहाँ से भेज दिया। और इस एपिसोड में इतना ही। इस एपिसोड की शुरुआत में जुगो को भी पता चला ये गर्ल्स हॉस्टल में गया था। उसे जानना आखिर इन दोनों ने एक साथ मिलकर क्या किया। मतलब आप समझ रहे हो? छोड़ो इसे। आपको पता होगा पिछले एपिसोड में हैना ने क्या कहा था कि तुम नहीं समझ पाओगे क्योंकि एक लड़का और एक लड़की अलग अलग सोचते। तुम लड़की को कभी नहीं समझ पाओगे। यही बात किम के दिमाग में घूम रही। उसे सच में जानना है आखिर लड़की कैसे सोचती और उनके दिमाग में क्या चलते रहता, मतलब वो किस तरह सोचती है वगैरह वगैरह। इसलिए किम पहुंचा जिहिन के पास ये सवाल लेकर। किम को ये भी नहीं पता है कि जब दो लोग एक साथ आते तब वो दोनों यूजुअली क्या करते या उन्हें क्या करना चाहिए। जेन किम का सवाल समझ गई, लेकिन जवाब देने से पहले ही प्रोफेसर आ गए। किम ने प्रोफेसर को रोककर जेन को बाहर लेकर आया क्योंकि उसे सवालों का जवाब चाहिए, मतलब चाहिए। वाह रे वाह। सो जेन उसे शब्दों से समझा नहीं सकती, लेकिन दिखा जरूर सकती है। बट क्या लाइफ। पहले जेन ने दो लड़का और लड़की दिखाए। लड़की लड़की को प्यार से कुछ खिलाना चाहती, लेकिन लड़का उसे पूरा इग्नोर कर रहा। इसका मतलब ये है प्यार को एक ही साइड से नहीं निभाया जाता, उसे दोनों साइड से निभाना पड़ता। दूसरी इसमें एक लड़की लड़के से ब्रेकअप चाहती क्योंकि अब वो उससे प्यार नहीं करती। जिन ने ये देखकर कहा प्यार में कुछ सही और गलत नहीं रहता। तीसरे इसमें एक लड़के का सब कुछ जा चुका था, फिर भी उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे कहा मैं तो तुम्हारे पास हूं ना, चिंता मत करो। जिन ने इस पर कहा प्यार मैजिकल रहता। ये सब दिखाते दिखाते यून ने उन दोनों को साथ देख लिया। पता नहीं उसकी सोच अलग ही चलती रहती। उसने क्या सोचा होगा आप समझ सकते हो। बट किम को पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा समझ आया कि हैना उसकी केयर नहीं करना चाहती और ना हैना को उसके साथ रहना है। लेकिन जिन को जैसे ही पिछली इनकी पूरी कहानी पता चली, उसने बस एक ही बात कही, जो हैना कहना चाहती वो तुम्हें अभी नहीं समझेगा। रात को भी किम के मन में हजारों सवाल आ रहे थे, जैसे हैना क्या कहना चाहती है वगैरह वगैरह। इस सिचुएशन को आपको मैं सिंपल में समझाता हूँ। जैसे कि अगर आपकी क्रश ने कुछ डिफरेंट सा कहा, आप सोच में गिर जाते होगे कि वो क्या कहना चाहती, उसका मतलब क्या था वगैरह वगैरह। सो ऑन एंड सो ऑन। इधर है ना बहुत कोशिश कर रही कि वो किसी भी तरह चीफ एडिटर को मना ले, किम को एज अ कैरेक्टर वो ट्रबल में ना डालने के लिए। लेकिन चीफ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो कहते हैं ना कस्टमर ही गॉड है, और उन्हें किम खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन में चाहिए, मतलब चाहिए। और है ना कर भी कुछ नहीं सकते क्योंकि उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है।
जो उसे कहा जाएगा उसे वो करना ही पड़ेगा। पार्क में उदास हैना के पास किम आते वो माफी मांगने लगा, लेकिन असल माफी हैना उसे मांगना चाहती थी। उसकी वजह से किम को बहुत सहना पड़ा। इस वक्त किम ने उसे करीब ले प्रॉमिस करा, चाहे हैना उसे कितना भी गुस्सा दिलाए वो कभी नाराज नहीं होगा। इधर यून जानना चाहती थी आखिर किम और जेन के बीच क्या चल रहा। मतलब यून के मन में किम के प्रति बहुत बहुत सारी गलतफहमी थी, जिसे जुंगो ने दूर करा और बताया कैसे किम ने जेन की मदद से प्यार को समझा। और पता है यून ने बातों बातों में क्या कहा। जुंगो ने उसे पूछा कि तुम हमेशा किम के बारे में ही क्यों पूछती हो, कहीं तुम उससे प्यार वगैरह तो नहीं करती। यून ने कहा तुम मुझे उससे ज्यादा पसंद हो। और ये दोनों बिना बात के ही झगड़ने लगे, लेकिन जैसे ही दोनों ने मुंह फेरा वो दोनों हंसने लगे। क्या पता किसी किसी का यही प्यार जताना होगा। यून ने ये सारी बातें इधर इन तीनों को बताई। जैसे वो किम के बारे में सोच रही थी वो पूरा गलत है, वो तो इतनी सारी मेहनत करा बस हैना के लिए। वैसे पूरे ग्रुप में सिर्फ यून ही थी जो किम पर बहुत शक करती थी, जो आज क्लियर ही हो गया। लेकिन यून ने झूठ कहा कि तुम तीनों को पता है जुगो ने मेरी कितनी तारीफ की, ये वो, क्योंकि और इसे ये तो समझ गया था उन चारों में से दो लोग प्यार के तालाब में डूब चुके हैं। हैना बिल्कुल भी किम के साथ बुरा नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो करे भी तो क्या करे। तभी उसे आइडिया आया वो किम को कॉमिक में चोट नहीं पहुंचाएंगी, बस उसके बैड लक के तौर पर शो करेगी। मतलब उसने कुछ ऐसे सीन्स ऐड किए देखो, जैसे कि किम स्टेयर से गिरना, कार उसके पैर पर चढ़ जाना, या ये पोल सर पर लगना। अगली सुबह ये पोल वाला सीन बस होने ही वाला था, तो हैना ने उसे रोका तो सही, लेकिन एक फुटबॉल उसे तेजी से आकर लगा और किम ने ही उसे उठाकर हॉस्पिटल में लाया। इसके बाद किम उसकी इतनी केयर करने लगा जिसकी कोई हद नहीं, और हर छोटी सी छोटी बात पर किम उसे उठाकर सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाता। लेकिन सबसे बड़ी चीज, जो कुछ भी हैना ने किम के लिए लिखा वो उसके साथ कैसे हो रहा। मतलब क्या ही कहे इसके बारे में। इसकी वजह से हैना सीधा ही हॉस्टल छोड़कर घर चली गई, वहां वो सेफ रहेंगे ना इसलिए। फिर घर पे हैना ने किम का कॉल उठाते ही उसे फिर से टेबल लग गया। मतलब आप समझे, जब भी हैना किम के पास होती या उन दोनों के बीच कुछ कांटेक्ट होता, किम का बैड लक उसके ऊपर आ जाता। ऐसा हैना का कहना था, मैं नहीं कह रहा। सुबह हैना ने पूरा चोरों की तरह फेस वगैरह कवर कर 2-3 कपड़े पहनकर क्लास में पहुंची और वो सारी बातें यून को बताने लगी। उसी वक्त किम ने उसे देख लिया और शुरू करी हैना की क्लास लेना कि तुम मुझसे झूठ कैसे कह सकती हो। हैना ने उसे सारी बात बताई, कैसे किम का पूरा बैड लक उसके पास आ जाता। ऊपर से किम का कैरेक्टर बहुत फेमस हो चुका, जिसकी वजह से उसे आगे लिखना ही होगा, इसलिए किम उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। अरे बाबा ना, लेकिन यही तो बड़ी दिक्कत है, वो दोनों मिल नहीं सकते। पता है ना हैना का लॉजिक, दोनों मिले तो बैड लक हो जाएगा। फिर किम ने दुखी सा मुंह बनाकर कहा, तो क्या फिर मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। चलो कोई ना, तुम कॉमिक खत्म करो फिर हम मिलेंगे। फिर हैना ने अब पूरी मेहनत से कॉमिक को कंप्लीट करा। तभी उसने कहा, मुझे किम को ब्लेम नहीं करना चाहिए था, वो तो हमेशा मेरी केयर करता। इसलिए हैना ने जल्दी से किम को मिलने के लिए बुलाया। लेकिन उससे पहले ही हैना का काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ। लेकिन हमने हैना की कॉमिक में देखा जिसमें सेम सीन उसने ड्रॉ करा था। दोबारा किम ने ही उसे हॉस्पिटल में लाया। तब हैना ने बहुत ही रोतोड़ो सी शक्ल बनाकर कहा, मुझे माफ करना, वो बैड लक मेरा था, लेकिन मैंने तुम्हें ही ब्लेम करा। मैंने हमेशा से तुम्हें मुझसे दूर ही करा और साथ ही बहुत बहुत ज्यादा तकलीफें दी, लेकिन तुमने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, बट मैंने ये एडमिट नहीं किया क्योंकि मुझे डर था कि मैं कहीं तुमसे प्यार ना कर बैठूं। लेकिन अब बस बहुत हो गया, मैं बस इतना ही कहना चाहती। आए आए पूरा शब्द तो उसने कहने ही दिया क्योंकि किम ने उसे किस कर लिया और दूसरी बार हैना ने उसे किस करा। ओह ओह ओह, डैड आ गए। लेकिन तब तक किम पर्दे के पीछे छुपकर उससे शांत लफ्जों से बात कर रहा था और वो चला गया। फिर जैसे इन तीनों को किस वाली बात पता चली, वो हैरान हो गया कि आखिर हैना ने उसे एक्सेप्ट करा। अगली सुबह हैना ने देखा किम उसके पास ही था। उसने पहले किस करा, दूसरी किस करा, फिर उसे रियलाइज हुआ ये उसका सपना है और ये अजीब हरकतें जो वो कर रही वो डैड ने देख ली, लेकिन उन्होंने इतना माइंड नहीं करा। सो इस एपिसोड में इतना ही।
इस एपिसोड की शुरुआत में हैना को बहुत भूख लगी थी। उसके इस साइड में एक लड़की का बॉयफ्रेंड उसे प्यार से खिला रहा था। उस लड़की ने हैना को ज्वाइन करने के लिए पूछा भी, पर तभी किम बहुत सारा टेस्टी टेस्टी खाना ले हैना को अपने हाथों से खिलाने लगा। ये देख उस लड़की के मुंह में तक पानी आ गया। इधर लाइब्रेरी में जेन को कोई बुक चाहिए थी, लेकिन वो पहले ही किसी ने ले ली और हमें पता चला वो बुक यान के पास ही है। उससे पहले हमने कुछ देखा, जेन और यान हमेशा आसपास ही रहते। स्पेशली यान हर वक्त उसके लिए हाजिर रहता, हेल्प करने के लिए। मतलब आप कुछ समझे? नहीं समझे। एक सीन से आपको समझ आ जाएगा। यान भागता भागता वही बुक्स और कुछ एक्स्ट्रा बुक्स जेन को देने के लिए आया, स्पेशली अपनी पढ़ाई को छोड़कर। आप ही बताओ ये जेन कैसे ले ले? लेकिन तभी यान ने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचा और किस करा। क्या कुछ समझे या नहीं? हाँ, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और ये बात सिर्फ हमें पता चली, बाकी किसी को पता नहीं है। इधर हॉस्पिटल में हैना वापस घर जाने की तैयारी किम के साथ कर रही थी, लेकिन किम को डैड आने से पहले जाना होगा, क्योंकि हैना ने कहा ऐसा नहीं कि मुझे तुम्हारे बारे में डैड को नहीं बताना, बस ये एक्सप्लेन करना उन्हें बहुत मुश्किल होगा। किम यहाँ से जाते हमने देखा डैड ने ये सारी बातें सुन ली और आप उनके चेहरे पर परेशानी साफ तौर पर देख सकते हो। लेकिन फिर भी डैड ने उसे कुछ ना कहे पहले घर पे लाया, फिर पूछा बेटा तुम्हें मुझे कुछ बताना नहीं? वो समझिए कि डैड को सब पता चल चुका, इसलिए हैना को सारी बात बतानी ही पड़ी। वो लड़का किम ही है। उसे डैड से काफी डर लगने लगा, लेकिन एकदम से डैड किम से मिलना चाहते थे डिनर के वक्त। जितना आप हैरान हो उससे ज्यादा ये हैरान है। हैना ने जल्दी से ये सारी बातें किम को बताई तो वो बिल्कुल भी हैरान नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही डैड से मिलना चाहता था। हैना इस बात पे परेशान हो रही है कि वो डैड को किम की सच्चाई कैसे बताए। हैना का ही उल्टा किम बिल्कुल भी परेशान नहीं था। किम बिल्कुल भी डर नहीं रहा। उसने कहा जब तक मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ मैं सब संभाल लूंगा। अगले दिन किम पूरा तैयारी से और कई सारे गिफ्ट लेकर आया। जिस तरह हैना उसे समझा रही थी कि मैं जैसा कहूँ वैसा ही बिहेव करना और ज्यादा की बात मत करना, ले वो ये वो। मतलब किम से ज्यादा तो वो नर्वस दिख रही। अंदर जाकर डैड उससे सवाल पूछने लगे कि तुम कब हैना से मिले, कैसा हुआ, वगैरह वगैरह। किम ने इन सारे सवालों का जवाब इतने तुरंत तुरंत दिया कि हाँ, डैड थोड़ी देर के लिए काफी इम्प्रेस है, क्योंकि वो बहुत ही ऑनेस्टली जवाब दे रहा था। लेकिन यही तो उनकी चाल है। डैड जानते हैं हैना और किम एक साथ रहते करके। डैड पूछने लगे तुम दोनों इतने साथ रहे, फिर आखिर तुम दोनों ने किया क्या? किम ने कहा कॉमिक पढ़ी, टीवी देखा और बस। इस पे डैड ने कहा तुमने एक लड़की को घर पे लाया बस टीवी और कॉमिक पढ़ने के लिए? ये तो नहीं हो सकता। मतलब आप समझे डैड क्या बात निकालना चाहते हैं? क्या उन दोनों के बीच कुछ हुआ या नहीं? असल में आप ही बताओ वो कहाँ गलत है? उन्हें अपनी बेटी की चिंता जो है। फिर शुरू हुए छोटे छोटे शॉट्स और डैड पूरे नॉकआउट हो चुके थे, इतना कि वो सीधा सो गए। इनको सुलाते हैना और किम बाहर जाकर बात करने लगे। हमने देखा डैड ड्रंक होने का नाटक कर रहे हैं और दूसरी बात किम को यही रुकना था ताकि वो डैड की रात भर मदद कर पाए। वो मीटिंग वगैरह आई तो आगे डैड चुपचाप कमरे से बाहर निकले और उन्हें हैना के रूम से वैसी वैसी वाली आवाज सुनाई देने लगी। मतलब समझ रहे हो, भावना समझो भावना। लेकिन एकदम से लाइट ऑन हुई। उन्होंने देखा किम तो सोफे पे था और हैना रूम में अकेली। वाह वाह दद्दू। अगली सुबह किम ने पूरा ब्रेकफास्ट मस्त खरीद के लाए। मतलब मैनर्स देख रही हो किम की? ओह। डैड ने कहा वाह, तुम्हारे मॉम डैड ने तो तुम्हें बहुत ही अच्छे से मैनर्स सिखाए हैं। और हाँ, अगली बार अपने मॉम डैड को भी बुला के लाना, मुझे उनसे मिलना है। क्या? कहीं ये शादी की बात तो नहीं करेंगे? ऐसा नहीं, चिंता मत करो। अरे बाप रे, अब ये दोनों क्या करेंगे? उसमें किम ने कह दिया कि मेरे मॉम डैड तो है ही नहीं। हैना ने किम को जोर से चिमटी काटी और धीरे से कहा तुम्हारे मॉम डैड अब्रॉड गए हैं, 10 सालों से वो आए नहीं। ऐसा कहो पागल। फिर जाकर डैड ने कहा कोई बात नहीं कोई बात, अभी मत लाना, पर हाँ लाना जरूर। मतलब वो इस सिचुएशन में फंस गए हैं। हर गेम जानना चाहता था क्या वो वैसे ही ड्रॉ करके उसके मॉम डैड को भी ला सकती है? फिलहाल तो ये नामुमकिन है ना? किम को ही कंट्रोल नहीं कर पा रही। रही बात सच बताने की, उसकी वजह से पहले ही डैड को काफी परेशानी हुई है।
अगर उसने बता दिया कि किम कॉमिक से आया है तो कुछ हो ना हो, डैड इस पर बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे। लेकिन चिंता मत करो, मुझे लगता था तुम बुरे हो, लेकिन तुम तो बहुत ही क्यूट निकले। वैसे ही ये सिचुएशन भी जितनी बुरी है उतनी नहीं है। हैना ने दिखाया तो ऐसे जैसे वो सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन फटी उसकी काफी थी। इधर थोड़ी बातें होने के बाद यून ने कहा, कब तक तुम किम वाली बात डैड से छुपाओगी? जिससे यून को पता चला किम और डैड का डिनर तक हो चुका और डैड किम के मॉम डैड से मिलना चाहते। फिर क्या बताओ, उसने शुरू किया अपना एक्स्ट्रा ड्रामा। लाइक ऐसे, क्या? रुको रुको रुको, शांत हो जाओ यून, शांत हो जाओ। क्या इसका मतलब तुम दोनों की शादी की बात होने वाली है? वाह रे वाह। फिर हैना ने उसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताई कि वो किम के मॉम डैड कहाँ से लाए। अरे यून इसमें तो एक्सपर्ट है, क्योंकि वो बचपन में स्टार किड थी एक्टिंग में। उसने जल्दी से इनके साथ कुछ एक्ट्रेस का इंटरव्यू मीटिंग सेट कराई। 2 दिन इंटरव्यू के बाद उन्हें मिले परफेक्ट मॉम डैड और फिर शुरू हुआ असली परफॉर्मेंस। नहीं रुको रुको, हम इन दोनों को किम के मॉम डैडी कहेंगे फिलहाल के लिए, ओके? जैसे ही हेलो कहने के लिए उन हैना के डैड की तरफ हाथ बढ़ाया, हैना के डैड ने कहा, मैंने आपको कहीं देखा है। हाँ अरे, आप तो द लॉन्गेस्ट सीरीज में एक्टिंग कर रहे थे ना? ओह शिट, ये तो पकड़े गए। अब सब कुछ खत्म हो गया। अब क्या करेंगे वो? उसमें किम के डैड ने कहा, आखिर हम पकड़े गए। मुझे पता था ये काम नहीं करेगा। हाँ, हम असल में एक्टर्स हैं। यहाँ पे है छोटा सा ट्विस्ट। उन्होंने कहा, हम ये बात सबसे छुपा रहे थे। अगर इस सबको ये पता चल गया कि किम उनका बेटा है, तो उसकी पूरी लाइफ की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। वेल प्लेड। और हैना के डैड पट से मान गए, लेकिन दूसरी बार भी नाम की वजह से ये पकड़ने वाले थे, क्योंकि दोनों का नाम अलग है ना, किम का और वो मॉम डैड का। फिर भी उन्होंने सब कुछ संभाल लिया। हैना के डैड ये सब की खुशी की वजह से उन्होंने इतना पी ली कि इस बार वो सच में नॉकआउट हो गए। ये सब होने के बाद किम जानना चाहता था, जैसे कि आपको पता होगा पहले या दूसरे एपिसोड में मिस्टर जुआंग, आई थिंक हाँ वही है शायद, उन्होंने कहा था ना, मतलब ये किम हैना का एक्स बॉयफ्रेंड है। उस बात पे हैना ने बिल्कुल एग्री नहीं किया था। दूसरी बार आइडेंटिटी रिवील होने के बाद वो हैना के पास आना चाहता था, तब भी हैना ने उसे मना कर दिया। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ जो हैना उसके पास आ उसे सारी बातें कन्फेस करी। हैना ने उसे कहा, कैसा है, हम दोनों में काफी चीजें समांतर है। तुम इतने भी बुरे नहीं हो, और प्यार के अलावा क्या ही हो सकता। बस तभी किम ने उसे लंबी किस करी। अगली सुबह किम उसे क्लास तक छोड़ना चाहता था, बट इसने सीधा मना कर दिया। किम ने एक छोटा सा गेम खेला, उसके सर में एकदम से दर्द होने लगा, और जैसे हैना इसके पास आई, इसने उठाकर उसे क्लास में छोड़ा। वैसे देखा जाए तो इन सब के लिए सबसे बड़ा शुक्रिया यून को ही है, लेकिन साथ ही हैना को झूठ बोलने का काफी अफसोस था। तभी यून ने उसकी बहुत बहुत हिम्मत बढ़ाई कि तुम चिंता मत करो, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाह यार, कितने अच्छे दोस्त है इसके। फिर हमने देखा दो दो कपल्स। पहले ये दोनों, फिर ये दोनों जो एक साथ आ चुके। मतलब ये दोनों मतलब जुंगो और यून। कुकी और एमा तो ऐसे उठे जैसे नीचे कोई तवा रखा हो। फिर दूसरी सबसे बड़ी हैना को गुड न्यूज आई, उसे एक बड़े से कॉमिक इवेंट के लिए बुला गया है। क्या पता उसे कोई और ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो आगे देखने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इस एपिसोड की शुरुआत में चीफ एडिटर चाहते थे वो अब किम के विलन को मार डाले। हाँ, आपने सही सुना। मतलब ये चीफ नहीं कह रहे, उनकी 63.5% ऑडियंस कह रही, और उन्हें तो मानना ही पड़ेगा ना। हैना दोबारा उन्हें समझाना शुरू करते, किम ने उसे रोक लिया। हैना के उसे चिल्लाते चीफ को भी पता चला यही किम है, और उन्होंने कहा, ये है विलन। ये तो बिल्कुल भी विलन की तरह नहीं लगता। रुको एक सेकेंड, तुम दोनों का रिश्ता क्या है? हैना ने ऐसा सही मौका देख कहा, आप जरा देखो इस विलन को, ये कितना क्यूट है। आप ही बताओ हम इसे कैसे मार डालें? चीफ ने सोचा, ये तो सही कह रहे हैं। अब वो चाहते हैं ना कॉमिक वाले किम को आसान मौत ना दे, ऐसी मौत दे जो बहुत ही ग्लैमरियस हो। वाह रे वाह, इनके पास अब कोई चारा नहीं बचा उनकी सुनने के अलावा। बाद में हैना को लग रहा था ये सब सुन के किम को बहुत बुरा लग रहा होगा। उसने कहा, लेकिन ऐसा नहीं, लोगों ने मुझे पसंद करा। मैं इस सिचुएशन में भी किम पूरा पॉजिटिव था। उसने हैना को समझाया, ये सब होने का मीनिंग मतलब तुम्हारी कॉमिक सच में सक्सेसफुल हो गई। उसे फर्क नहीं पड़ता लोग उसे लाइक करे या ना करे,
उसे तब फ़र्क पड़ेगा जब हैना उसे नहीं लाइक करेगी। मतलब समझे? किम ने आगे कहा, मुझे ऑलरेडी कोई मार दे, उससे अच्छा मेरे बारे में ना सोचकर लिखो। अगर तुम्हें एक एक्सीलेंट कार्टूनिस्ट बनना है तो तुम्हें एक्सीलेंट स्टोरी लिखनी होगी। लेकिन मुझे वादा करो, नेक्स्ट स्टोरी में तुम मुझे मेन लीड ज़रूर बनाओगी। मतलब ये लड़का कितना ही क्या ही कहूँ। वो खुद की जान की भी नहीं देख रहा हैना के लिए। वाह! और उसने सब सँभालने का वादा भी किया। फिर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुँचे और उन्हें प्राइवेट सीट्स चाहिए थी, जो सब फुल हो चुकी। और साइड में यान और जेन भी मौजूद थे, जिन्होंने ही आखिरी टेबल बुक करा था। और क्या, चारों बैठ गए एक ही टेबल पे। असल में आज जेन का बर्थडे है और जैसे यान ने उसे प्यारा सा गिफ्ट दिया, साथ ही किम और हैना को भी समझ आ गया कि ये दोनों भी साथ आ गए हैं। और किम ने कहा, हम भी 2 दिन पहले ही साथ आए। लेकिन जेन को लगा था ये दोनों बचपन के दोस्त, फिर साथ आने में इतना क्यों वक्त लगा। पता है ना, वो पहले वाला झूठ। फिर जाकर हैना ने उन्हें पूरी बात बताई। उसमें जेन को जानना था आखिर ये झूठ हैना ने क्यों बताया। हमारे भोले वाले किम ने कहा, क्योंकि हैना यान को लाइक करती थी। वो यान और मेरे पे ही बेस्ड है। यान मेन लीड है और मैं विलन। लेकिन चिंता मत करो, अब वो मुझे लाइक करती है। उनकी बहुत सारी ऑकवर्ड ऑकवर्ड बातें होने के बाद बाहर किम ने भी हैना को वॉच गिफ्ट करी, क्योंकि वो भी यान की तरह ही उसे गिफ्ट करना चाहता था। असल में ये कपल वॉच थी। इधर हमने देखा किम जो भी पेन उठा था वो गायब हो रहा था। असल में ये पेन उसी चीज में से है जो हैना ने ड्रॉ करा। लाइक किम, उसका घर, हमारा खतरनाक लांबा, बराबर। लेकिन ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि ये क्यों हुआ। इधर यून काफी सच धज कर कहीं जा रही थी। उसने बताया वो जुंगों के साथ घूमने जा रही है। हमने और हैना ने देखा ये पूरे एक दूसरे में गुम बस चलते जा रहे थे, किसी कपल की तरह। किम और हैना भी इन्हीं दोनों की तरह घूमने जाने वाले थे। लेकिन इन टाइम पे किम कहीं चला गया। असल में पेन वाली इंसिडेंट के बाद वो भागता भागता अपने घर पहुंचा। उसे लगा पेन की तरह उसका घर तो गायब नहीं हो गया, लेकिन नहीं, शायद ये एक छोटा सा एक्सीडेंट वगैरह होगा ये पेन वाला। फिर हैना से बात करते करते उसका फोन भी गायब हो गया। कुछ तो बहुत बुरा हो रहा है उसकी दुनिया के साथ। किम दोबारा यहाँ से भागा। आपको पता होगा वो इस दुनिया में आया तब उसने एक फ्लावर लाया था। हाँ, वही वाला फ्लावर। वो भी गायब हो गया। यही नहीं, किम ने जब दूसरा फोन खरीदने के लिए अपना डेबिट कार्ड निकाला, वो भी गायब हो गया। फिर किम ने घर आकर हैना की कॉमिक देखी। उसमें बस किम ने लाया हुआ फ्लावर कलर्स में ड्रॉ था। मतलब पूरा कॉमिक विदाउट कलर और वही फ्लावर विथ कलर। मतलब आप समझे, जो भी इस दुनिया से चीज कॉमिक में जाएगी वो कलर हो जाएगी। एंड दूसरी चीज ये कंफर्म हो गया कि हाँ, इस दुनिया से चीजें वापस जा रही अपनी सही जगह पर। इधर ही उनको जानना था आखिर उसे उसमें क्या पसंद आया। जुंगो ने कहा, मुझे तुम पसंद हो क्योंकि तुम अलग हो। तुम्हारे जैसे मेरी लाइफ में आज तक कोई नहीं आया। वो दोनों धीरे 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 करीब आते आते बस किस करने वाले थे, तभी उन्हें डिस्टर्ब करने हैना बीच में आ यान को ढूंढते ढूंढते। ठीक है, तो हैना गई। फिर दोनों शुरू हो गए, पास है और फिर से किम आ गया हैना को ढूंढते ढूंढते। तीसरी बार वो दोनों बस किस करने ही वाले थे, किम ने उसे बाहर बुला लिया। मतलब देख रहे हो किस्मत इन दोनों की। उसे जुंगो से फोन चाहिए था खरीद के। ये पागल को लगा कि उसका कोई टेस्ट ले रहा कि वो अपने प्यार को चुनेगा या अपनी दोस्ती को। और क्या, उसने उसे फोन भी खरीद कर दे दिया। वो जल्दी से हैना के पास आया और कसकर गले लगा दिया। किम को लगा था वो उसे कभी नहीं मिल पाएगा। ये सुन हैना ने कहा, अरे पागल, मेरा फोन बस डेड हुआ था और जब मैं तुम्हारे घर गई थी मुझे तुम्हारा प्यारा सा फ्लावर नहीं दिखा। किम ने सच नहीं बताया और बस बात को रफा दफा कर दिया। आज के पूरे दिन किम बस हैना के साथ ही रहा हर वक्त, और केयरिंग तो चली रही थी। रात को किम ने बताया वो आगे से अपने घर ही रहेगा, ना कि हॉस्टल में। पता नहीं, लेकिन किम ने हैना से एक बहुत ही अजीब सवाल पूछा, क्या मैं इस दुनिया में बच पाऊंगा? हैना ने जल्दी से उसे गले लगाकर कहा, चिंता मत करो, जब से तुम इस दुनिया में आए तब से मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। किम ने सबसे पहले जुंगो से शुक्रिया कहा फोन खरीद कर देने के लिए और माफी भी मांगी उसकी पहले किस के बीच बार बार आने के लिए। तभी जुंगो ने उसे समझाया, प्यार दोनों के बीच होता है, किस ना करने से वो खत्म नहीं होता। जैसे कि हैना और तुम्हारे बीच है। इससे किम को सारे हैना के साथ के पल याद आने लगे जो बहुत खूबसूरत थे।
सुबह-सुबह हैना किम को इस जगह लेकर आई, क्योंकि इसके पीछे एक कहानी है। छोटी सी हैना की मॉम गुज़रने के बाद वो हमेशा यहाँ आया करती। यहाँ उसने काफ़ी कुछ किम को बताया कि एकदम मॉम गुज़रने से उसने कभी भी किम की बैक स्टोरी नहीं बनाई जानबूझ के। हैना को बारिश से बचपन से ही काफ़ी डर लगता, इसलिए उसने बारिश वाली कमज़ोरी किम में डाल दी। और हैना का आईक्यू लेवल बहुत कम है, पर ईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा, इसलिए उसने किम को हाई आईक्यू दिया और लो ईक्यू वाला पर्सन बनाया। उनकी कहानी काफ़ी हद तक सिमिलर ही है। हैना ने कहा, कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझ में तुम हो और तुम में मैं। किम ने समझा, जो भी उसने लिखा है वैसे ही फ्यूचर में होगा, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि अब किम की खुद की मेमोरीज है। उसकी वजह से फ्यूचर क्या होगा ये किसी को नहीं पता। क्लास के बाहर जुंगो ने हैना से कहा, प्लीज किम को बताओ वो क्लास में फोकस करे। वो आता तक भी नहीं। उसने देखा किम उसी के इंतजार करते करते बेचारा बेंच पर ही सो गया और वो तभी बिना बात के हैना से गले लग गया। ये हरकतें काफी अजीब थी, इसलिए हैना को चिंता होने लगी। ऊपर से वो उसे कुछ नहीं बता रहा। आपको पता होगा किम के सारे डेबिट कार्ड गायब हो चुके हैं, इसीलिए किम पूरी रात रेस्टोरेंट में काम करता ताकि वो हैना के सारे बिल्स पे कर पाए। इसी वजह से वो बेंच पे सो गया था। साथ ही हमने देखा उसके घर की थोड़ी थोड़ी चीजें वापस कॉमिक में जा रही थी। अभी भी किम ये सब बातें हैना से छुपाना चाहता था ताकि वो इस वक्त में उसे और ज्यादा प्यार कर सके। इसलिए किम हर वक्त हैना के साथ ही बिताने लगा और चीजें गायब होना शुरू ही है। बाद में काम करते करते हैना ने किम के दिए हुए वॉच की तरफ देखा, जो उसके रिस्ट पर थे ही नहीं। हैना ने उसे सब जगह ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। और आपको एक बात बता दूं, वॉच वाली बात इन 3 बंदरों को पता थी, लेकिन वो तक इस वॉच के बारे में भूल चुके हैं। हैना को दाल में कुछ काला काला लगा। अरे इसे कौन बताए, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। किम उसे लंच के लिए बुलाने आया तो उसने सीधा मना करा, क्योंकि वो अब बनी जासूस और उसने किम को काम करते करते पकड़ लिया। किम ने उसे बहाना दिया कि मुझे इंडिपेंडेंट बनकर खुद से पैसे कमाने। वाह रे वाह, मतलब कितना अच्छा बहाना दिया ना एक रिच लड़के ने, जिस पर कौन ही यकीन करेगा। हैना ने उसे समझाया अगर उसके पास पैसे नहीं है तो हैना उसे पूरा सपोर्ट करेगी, क्योंकि ये वक्त उसके पढ़ाई का है, ना कि ये करने का। किम ने बहुत ही शांति से पूछा, मैं इस दुनिया में क्यों आया? कॉमिक और ये दुनिया के लिए मेरा अस्तित्व क्या है? कि मैंने इस दुनिया को चुना या इस दुनिया ने मुझे चुना? इस सवाल के बारे में हैना ने भी पहले बहुत बहुत सारा सोचा, लेकिन इसका जवाब तो उसके पास भी नहीं है। आखिर में उसने सोचा इन सारी चीजों को वो नेचुरली चलने दे। किम ने रिप्लाई में कहा, अगर क्या हो, जो चीजें जहाँ से बिलोंग करती वो वापस चली जाए। मतलब आप समझ रहे हो ना वो कहना क्या चाहता? क्या फिर भी वो विलन ही रहेगा और मेन लीड यान और तुम हीरोइन? आगे किम ने कुछ नहीं कहा। हैना जल्दी से घर पर जा कॉमिक को दोबारा ड्रॉ करने लगी। मतलब वो दोबारा ये कहानी को बना रही थी, लेकिन शॉकिंगली उसके एक भी शब्द लिखे नहीं जा रहे थे। मतलब वो कितना भी कोशिश करे, पेपर पर कुछ नहीं छप रहा था। मतलब आप देख सकते हो पूरा ब्लैंक। इस एपिसोड की शुरुआत में हैना किम के घर आते उसे पूरी बात रियलाइज हुई कि उसने बनाई हुई चीजें धीरे धीरे अपनी असली जगह पर वापस जा रही। इसलिए हैना सीधा रोने ही लगी। उसी वक्त किम ने उसे पार्क में मिलने के लिए बुलाया। सिचुएशन कुछ ऐसी है, दोनों शांति से आसपास है। हैना ने किम को शांति से ही बताया, तुम्हें पता है मैंने लांबा को क्यों ड्रॉ किया? आपको पता होगा लांबा कभी कभी तेजी से सलाइवा थूकता है। वैसे ही इंसिडेंट हैना के साथ हुआ था बचपन में, इसलिए उसने लांबा को कॉमिक के अंदर विलन के साथ वाला दूसरा विलन बनाया। बस इन्हीं बातों बातों के बीच हमारा खतरनाक लांबा भी चला गया। इससे हैना और ज्यादा उदास हो गई। किम ने उसे संभाला और घर पर जाने के लिए कहा, लेकिन किम के विला के बेड्स तो गायब हो चुके हैं, इसलिए किम उसे कहीं लेकर जाना चाहता, कहीं दूर। आपको पता है मुझे इस पूरी सीरीज में बस एक ही चीज काफी अजीब लगी कि लांबा कॉमिक के अंदर तो चला गया, लेकिन उसके बाल अभी भी इस दुनिया में थे। मतलब कैसे हो सकता है ये? छोड़ो। हैना को एकदम से हिट हुआ कि किम के पास भी ज्यादा वक्त नहीं है, वो ऐसे ही उदास उदास नहीं रह सकती। फिर दोनों एक खूबसूरत से होटल में आए और किम ने 2 रूम्स बुक करने का चाहा, लेकिन हैना ने कहा 2 रूम्स क्यों? पहले मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी, अब तो करती हो ना। लेकिन उन्हें क्या पता था एक रूम में एक ही बेड आता है, मास्टर बेड।
किम ने बड़े ही मासूमियत से पूछा, वैसे एक बेड पर 2 लोग क्या करते हैं? हैना जो भागी वहाँ से। डिनर के बाद ऐसे ही बातों-बातों में डिनर के बाद ऐसे ही बातों-बातों में हैना ने कह दिया, इस दुनिया में आए उस वक़्त मुझे तुमसे दूर रहना था। अब जब तुम जा रहे हो, मैं तुम्हारे पास हमेशा नहीं रुक सकती। किम ने रिप्लाई में कहा, अरे मैं तो कहीं नहीं जा रहा। तभी उसे पता लगा कि हैना को सब कुछ पता चल चुका है। मतलब पहले वॉच गई, बराबर, फिर लांबा गया और अगली बारी बताओ किसकी होगी? ऑब्वियसली किम की। ये बस किम उसे खुश रखने के लिए ही छुपा रहा था। इसलिए उसने सारी बातें अपने तक ही रखी। और क्या, सब बातें बतानी ही पड़ी कि कैसे एक दिन सडनली पेन गायब हुआ। उस दिन से ही सारी चीजें धीरे-धीरे गायब होने लगी। ऐसे करते-करते उसका भी कभी भी नंबर आ सकता है ना। इस सब का दोषी खुद को ठहरा रही, क्योंकि उसने कॉमिक में उसे मार जो डाला। तभी किम ने उसे चुप कर कहा, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो इस दुनिया में आ पाया और तुमसे मिल पाया। किम ने एक मार्कर से हैना के हाथ पर वॉच बनाई, क्योंकि उसके जाने के बाद भी ये नहीं मिटेगा ना, इसलिए। फिर वक्त आया सोने का, जहाँ दोनों इतने शर्मा रहे थे कि क्या ही बताऊं, जैसे अभी भी उन दोनों की शादी हुई हो। सुबह सुबह किम बेड पे नहीं था। उसे लगा वो कहीं गया होगा। एकदम से उसे हिट हुआ, कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही उसने रिसेप्शनिस्ट से किम के बारे में पूछा, उन्होंने तो कभी भी इस नाम का व्यक्ति सुना भी नहीं, और जो किम नाम उन्होंने लिखा था पिछली रात, वो तक मिट चुका है ना। जल्द से जल्द जुंगो के पास पहुंची और पूछा, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कहाँ है? किम, जो तुम्हारे साथ रहता। जुंगहो, जेन, ये भी किम के बारे में भूल चुके हैं। हैना को रास्ते में ये 3 बंदर मिले। इन्हें पूछने पर वो किम को पहचानते थे, लेकिन असली वाले को नहीं, कॉमिक वाले को। हैना ने पूरी कहानी बताने के बाद कहा, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि किम है कौन? अरे, जिसने मुझे सबके सामने गाल पर किस करा, वो है किम। ये सब यून को लगा कहीं ये बीमार तो नहीं है। उन सबको सच में उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। सबूत के तौर पर हैना ने उन्हें किम वाली वॉच दिखाई। यून ने जैसे ये ड्रॉ करी हुई वॉच देखी, उसने हैना को सारी चीजों से दूर रहकर रेस्ट करने के लिए कहा। मतलब आप समझ रहे हो, ये तीनों को लग रहा हैना को ये सब स्ट्रेस वगैरह की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब हेलुसिनेशन वगैरह। फिर हैना को उस रेजिडेंट में जाना था जहाँ किम रहा करता, बट उसे पता चला वहाँ तो कोई और रहता है, ना कि किम नाम का कोई व्यक्ति। हैना कई हद तक हार मान चुकी थी। उसका बस एक ही सहारा था, उसकी और किम की यादें। डैड को भी उसकी काफी चिंता थी, क्योंकि हैना कुछ दिनों से ना कुछ खा रही और बस सैड सैड सी है। हैना ने कॉमिक लिखना भी छोड़ दिया, और जिस तरह से उसके साथ चीजें चल रही, उसे लगने लगा कहीं ये सब उसका इमेजिनेशन तो नहीं। मतलब वो ये सोचने पर मजबूर हो गई कि किम वाली बात रियल थी या नहीं। उसकी हालत का अंदाजा सबको अच्छी तरीके से दिख रहा था। इन तीनों को असली रीजन पता नहीं है, लेकिन ये समझ चुका था कि हैना अंदर से टूट चुकी है। उसमें यून हैना को समझाते समझाते उसका पेंट ब्रश गलती से किम के बनाए हुए वॉच पे लग पड़ा, और क्या, हैना रोने ही लगी। डैड ने उसे शांति से ही लेकिन डांटा, क्योंकि उसकी हालत देखो आप, वो अपने ना क्लास को अटेंड कर रही ना कुछ। डैड ने कहा, माना तुम्हें कॉमिक पूरी करनी है, लेकिन तुम्हें क्लास भी तो करनी होगी ना बेटा। इधर इन तीनों को रियलाइज हुआ हैना की ऐसी हरकतें पहले तो कभी नहीं थी। उन्हें पता लगाना है आखिर उसके साथ क्या चल रहा। उसमें वो 1 हफ्ते से क्लास नहीं आई। डैड ने चुपचाप इन तीनों को अपने घर बुलाया, पता लगाने कि आखिर हैना के साथ क्या चल रहा। डैड को किम वाली पूरी बात पता चली, और कंक्लूजन ये निकला कि ये तीनों उससे बात करेंगे, जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है इस तरह से। हैना बाहर निकलते ये तीनों ने उसे घेर लिया और फुल चीयर अप करने लगे। इसके बाद उन्होंने कहा, अकेले रहने से डार्कनेस तुम्हारे साथ रहेगी। जरा हमारे तरह बनो, एक्सप्लोरर, जो इस पूरी दुनिया को अच्छे से खूबसूरती से जीना चाहती है। फिर ये तीनों हैना को कई सारी जगह लेकर गए, मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी जगह, जिससे सच में उसे काफी अच्छा लगा। आखिर हैना को समझा वो ऐसे हमेशा नहीं रह सकती, उसे किम को पीछे छोड़ना होगा। सो इसलिए हैना ने वो वॉच को मिटा दिया और पहुंची कॉलेज में। तभी उसने देखा किम जैसे ही लड़का उसके साइड में से पास हुआ। वो चुपचाप उसको फॉलो करते करते जेन को पूछने लगी, आखिर ये लड़का है कौन? तभी हमें पता चला ये अभी अभी यहाँ आया है, और साथ ही उसने जेन को पढ़ाई में पीछे छोड़ दिया।
और उसका नाम किम ही है। हैना उसके पास जाकर बैठ गई। उसकी हरकतें थोड़ी देर के लिए किसी पागलों की तरह थी। ऊपर से किम उसे बिल्कुल भी नहीं जानता। हैना के खुशी-खुशी के चक्कर में वो थोड़ा ज़ोर से बोल गई। उसका अंजाम प्रोफ़ेसर ने किम को बाहर निकाल दिया। हैना ने कहा, "पता है, तुम पहले से बहुत ज़्यादा बदल गए हो।" हैना को पता था कि किम के पास पहले की कोई भी मेमोरीज़ नहीं है। उसने दोनों की रिलेशन की पूरी कहानी उसे बताई और ये कहते-कहते चली गई कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम अच्छे से रेस्ट लो, कोई जल्दी नहीं है मेमोरीज़ रीगेन करने की। हैना इतनी खुश थी जिसकी कोई हद नहीं। साथ ही वो फ्लावर भी हैना ने उसे दे दिया। बाद में लंच के वक्त हैना ड्राइंग बुक लेकर उसके सामने बैठी और कहने लगी, "बस देखो, तुम अभी चोक करने लगोगे।" उसने ऐसे ही ड्राइंग बनाकर देखी, इसलिए कि क्या वो सच में सच होती है या नहीं। उससे पहले किम ने हैना के पास आकर कहा, "अगर तुम्हें मेरे साथ आकर खाना खाना है तो बस कह दो, और तुम्हें मैं पसंद हूँ तो बस कह दो, क्योंकि तुम्हें मैं लाइक करता हूँ।" किम के गले में खाना फंसा हो या ना हो, जुंगो की ज़रूर हो गया था। फिर से मैं आपको बता दूँ, इस वाले किम को कुछ भी पहले का याद नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, समझे? इसलिए हैना उनकी किम को पूरी लव स्टोरी बताने लगी। लेकिन फिर भी किम को लगा उसे अपने कॉमिक में लेना है एज़ अ मेन लीड। उसकी मेमोरीज़ की वजह से वो कॉमिक वाली बात पर यकीन नहीं कर रहा। अब आप समझे किम क्या सोच रहा था अब तक। मैं आपको इन सिंपल में समझाता हूँ। भले ही पुराना वाला किम और ये नया वाला किम एक ही है, बट हैना दोनों को एक समझ नहीं पा रही। उसके लिए उसका प्यार वो पहले वाला किम ही है। वैसे वो कहीं-कहीं सही थी। दोनों ही किम में बहुत डिफरेंस है। फिर आज से 3 साल गुजर चुके थे। हैना ने अपने साथ एक लांबा को रख लिया और आप उसके पूरे घर में के ड्राइंग से समझ सकते हो वो अभी भी किसे चाहती। वो अब बहुत सक्सेसफुल कॉमिक राइटर बन चुकी है और आज हैना का बर्थडे था। इसलिए डैड ने उसे साथ डिनर करने के लिए इनवाइट करा। फिर दूसरा ही कॉल उसे चीफ का आया। उन्होंने बताया उसकी फर्स्ट कॉमिक बैड क्यूट बॉय बहुत बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है और ऑडियंस चाहती कि वो ये कहानी आगे बढ़ाए। हैना थोड़ी घूमने के लिए बाहर निकलते लांबा भाग गया, मतलब भाग ही गया, और हमने देखा कोई एक लड़का उसे लेकर जा रहा था। डैड ने दोबारा हैना को कॉल किया कि वो अब तक आए क्यों नहीं। हैना ने उन्हें पूरी बात बताई तो डैड ने उनके किसी को लांबा को ढूंढने के लिए लगा दिया। डिनर के वक्त वही लड़का, मतलब डैड का गेस्ट की एंट्री हुई और वो है किम, बिल्कुल पहले जैसा वाला। उससे भी अजीब बात, डैड ने कहा, "ये तुम्हारे मॉम के बेस्ट फ्रेंड का बेटा है। तुम इसी के साथ तो बचपन में खेलती थी ना। यही तो है तुम्हारा बचपन का दोस्त। उसकी फैमिली सडनली मूव होने की वजह से तुम दोनों उसके बाद से कभी नहीं मिले, नहीं तो अब तुम बेस्ट फ्रेंड रहते। चलो छोड़ो, तुम्हें क्या याद होगा।" और जो हैना की आंखों से आंसू निकले, उसकी कोई कीमत नहीं। मतलब आप पूरी कहानी समझे। किम कॉमिक में जाने के बाद वो वापस भाग कर आ गया। "देख रहे हो प्यार?" हैना ने भी उसे सेम सवाल पूछा कि तुम कॉमिक से बाहर कैसे निकले और ये कैसे हो सकता कि हम दोनों का बचपन एक ही साथ गया। मतलब उसने जो कहानी पहले किम को बताई थी, झूठी कहानी, वो अब सच बन चुकी है। हैना के तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी किम ने सारी बात बताई और कहा, "वैसे एक्चुअली ये मुझे भी नहीं समझ रहा क्या चल रहा। बस उसकी मेमोरीज में वो किसी और सिटी में पला बड़ा, लेकिन उसे हमेशा से ऐसा लगता था जैसे वो किसी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन को मिस कर रहा। ये कंफ्यूजन तब तक ही रही जब तक उसे एक बुक नहीं मिली। नाम अ बैड गाय एंड अ गर्ल, सिंपल में क्यूट बैड गाय, जो हैना की ही पहली बुक है। और इस एपिसोड में इतना ही। आपको कैसी लगी ये एपिसोड, ओ सॉरी एपिसोड नहीं, पूरी कहानी, क्योंकि ये था लास्ट पार्ट। और आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करो। सो बाय बाय।